स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त तेजी आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। निफ्टी नए रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 10 पॉइंट दूर रहता हुआ दिखा। अगर आप डेज हाई पर देखें और लगभग 19 स्तरों के आसपास आपको निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 20 अंक दूर अपने लाइफ हाई से निफ्टी नए शिखर पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक आज सुबह अनिल जी के साथ हम डिस्कस भी कर ही रहे थे कि किस तरह की चाल आ सकती है और अनिल जी ने आपको कहा भी था कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आज आपको निफ्टी बैंक में आती हुई दिखेगी जो बाकी बाजार पर भी इंपैक्ट करेगी और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है। 800 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में, 2% का दमदार उछाल 37,700 के ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी से भी जानेंगे कि अब आपको क्या बनानी है रणनीति, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का आ रहा है समय और इसके बाद अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बाजार की नजर बनेगी। तो इंपॉर्टेंट एक्सपायरी आने वाली है और उससे पहले डेज हाई पर आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए जब बाजार में इतना दमदार एक्शन मिले। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर। लाइफ हाई पर 18,500 पर आपको बजाज फिनसर्व लगेगा। तो निफ्टी और बजाज फिनसर्व की जो रेस बनी हुई थी उसमें क्लियरली बजाज फिनसर्व अब काफी आगे आ चुका है। पर साथ ही कोल इंडिया लगातार, अनिल जी यहां पर भी आपको कह रहे हैं 140 के लेवल से नजर रखिए स्टॉक पर। 170 के करीब कोल इंडिया आपको आते हुए दिखाए। रिलायंस इंडस्ट्री से भी है सपोर्ट और सारे के सारे दिग्गज बैंक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सिस ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, इन सभी काउंटर्स में आपको बढ़िया खरीदारी बन रही है। तो क्या करना है बैंकिंग पैक में, क्या करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, किस तरह की बनानी है वीकली एक्सपायरी के लिए स्ट्रैटेजी, इन सभी सवालों का जवाब थोड़ी देर में अनिल जी देंगे आपको। पर आइए तब तक आपको बता दें कि इस समय की बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं। दमदार तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स पहली बार 59,750 के पार निकल रहा है नए रिकॉर्ड हाई पर। निफ्टी अपने रिकॉर्ड से बस 10 पॉइंट्स दूर। निफ्टी बैंक 800 अंक उछलकर 37,750 के पास। सभी जो बैंक काउंटर्स हैं 12 के 12 निफ्टी बैंक काउंटर्स में आप तेजी देख रहे हैं। रिलायंस रियल्टी इंडेक्स, माफ कीजिएगा, यहां पर 6% की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4 दिनों में 30% से ज्यादा भाग चुका है। अब क्या करना है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, इस पर भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय। फार्मा हल्का सा दबाव, थोड़ा रोटेशन जो चलता है। डिफेंसिव जब बाकी हाई बीटा एक्शन में आता है तो डिफेंसिव थोड़ा नीचे होते हैं, वैसे ही दिख रहे हैं। पर बाकी सभी इंडेक्स में आप चौतरफा खरीदारी देख रहे हैं और एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स का है दमदार सपोर्ट। कल अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा 4 दिन 5 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगते हुए दिखा। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 225 अंक ऊपर। यूरोप में भी आधे से 1% की है मजबूती। आइए फिर बढ़ाते हैं इस एक्शन को आगे। हमारे साथ वरुण और मानसी जुड़ रहे हैं बताने के लिए आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स पर आपको रखनी है नजर और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, क्योंकि इतना पैक्ड दिन है, इतना पैक्ड हफ्ता है। तो आइए पहले इवेंट्स पर डालते हैं नजर। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर कंपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट आज एक बड़ा इवेंट है और भारतीय समय अनुसार उनका डे प्लान में आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर शाम 7:10 पर ग्लोबल सीईओज के साथ मुलाकात होती हुई दिखेगी। वहीं 11 बजे, देर रात 11 बजे बायलैटरल मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ। 12:45 पर बायलैटरल मीटिंग होगी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे बायलैटरल मीटिंग होगी जापान के पीएम के साथ। तो ये होगा पूरा का पूरा उनका डे प्लान। कल यानी कि शुक्रवार के दिन 24 सितंबर को ओएनजीसी की एजीएम पर फोकस रहेगा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बायबैक पर बोर्ड बैठक है। केपीआर मिल्स 5:1 के स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी। वहीं जस्ट डायल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर जो है वो बंद हो जाएगा। दाम जिसके 1022 रुपए और 55 पैसे, 1022 रुपए और 25 पैसे प्रति शेयर के हैं। आरईसी की ईजीएम कल के लिए फोकस में रहेगी। वहीं एनसीडीएक्स पर 24 सितंबर को सिर्फ 5 बजे तक ट्रेडिंग होने वाली है। तकनीकी बदलाव की वजह से एक दिन के लिए ट्रेडिंग का टाइम जो है वो बदलेगा कल के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक और साथ ही पीएम मोदी वॉशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में भी शामिल होते हुए कल दिखेंगे। पॉलीप्लेक्स कॉर्प कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा और शनिवार के दिन 25 सितंबर को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को यूएनजीए सत्र को यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये शनिवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। प्रधानमंत्री भी यूएस में हैं, वहां से भी दमदार संकेत आ रहे हैं। पर आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में पहले जान लेते हैं वरुण के साथ।
और वरुण, सबसे पहले तो आईपीओ का अपडेट दे, पारस डिफेंस क्या चल रहा है इसमें? डेफिनेटली दीप, तो देखिए 196 टाइम्स जो है ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि मतलब वेक्टर के आगे निकलने की तैयारी। वेक्टर के आगे तो निकल ही जाएगा, तो हाई सब्सक्रिप्शन हाँ, एमटीआर के भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगला जो है वो एमटीआर है, 201 टाइम्स एमटीआर सब्सक्राइब हुआ था, और इस साल का तो सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन हो ही जाएगा ये। अब देखना होगा कि सलासर को बीट करता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है एस्टन और अपोलो को भी बीट कर देगा, जो कि 248 और 243 है अगले। देखिए एमटीआर 201 है, उसके पहले तो अभी हो जाएगा एस्टन 243, अपोलो माइक्रो 248, ओके। मुझे लगता है इनको भी बीट कर देगा। सलासर 273 है अब तक का है। हाँ, अब तक है, तो देखना होगा सलासर को बीट करता है कि नहीं, क्योंकि आई मीन लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है मुझे लगता है सलासर को भी बीट कर देगा, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ऑलरेडी अगर इतना बाकी है और हाँ, 5 बजे तक सब्सक्रिप्शन आने हैं, वही 5 बजे के बाद भी आने, जो फिजिकल वाले होते हैं वो भी आने ही है, तो उसके चलते मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा, आराम से कर देगा ये। बिल्कुल। और कल दोपहर को अनिल जी भी कह ही रहे थे कि ये आईपीओ रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है, तब 33 गुना भरा था इशू। ऑब्वियसली सेकंड डे के लिए भी देखें तो 33 गुना बहुत हाई है, बट ऑलरेडी 200 के करीब सब्सक्रिप्शन हो चुका है, 200 टाइम्स के आसपास, जैसे जैसे ये अपडेट होता रहेगा। और क्वाइट पॉसिबल कि जब ये आईपीओ बंद होगा तो अब तक का सबसे हाई सब्सक्रिप्शन फिगर होगा। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस, इस पर रखें नजर। सेंचुरी मार सकता है, 300 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अब तो लग ही रहा है। 2 ही बजे 3 बजे लेंगे आपसे अपडेट, वरुण, इस पर देखेंगे तब कैसा है, 3 बजे तक क्या 300 गुना होगा या नहीं। पर बताएं वरुण, खबरों वाले शेयर्स बाकी और कौन से हैं? तो सबसे पहले तो टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में टाटा जो है वो एक बड़ा निवेश करने वाली है। टाटा एयरबस का जो है वो एक प्लांट लगाने वाली है, और केंद्र सरकार के साथ मिलकर करीब 22,000 करोड़ के आसपास की डील है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा टाटा ग्रुप। मेक इन इंडिया से मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ये कंपनी जो है वो पहली कंपनी होगी, तो कहीं ना कहीं इसके चलते टाटा मोटर्स जो वो आपके खास फोकस में रहना चाहिए। वहीं जो प्लास्टिक्स की आपने खबर दी, तो उसके चलते पॉलीप्लेक्स कॉप, कॉस्मो फिल्म्स जो है, इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। ये हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी सबसे पहले, और इसका इम्पैक्ट देखने मिला। डिश टीवी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। दरअसल मिंट में खबर छपी थी कि येस बैंक ने डिश टीवी को कहा है कि एक ईजीएम आप कीजिए ताकि बोर्ड को रिवैम्प कर सकें, लेकिन डिश टीवी ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है और कहा कि नहीं, ये खबर जो है वो पूरी तरह से गलत है। येस बैंक की तरफ से हमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिली है, कोई ईजीएम मिलाने का इंटीमेशन नहीं दिया गया है। इसके चलते डिश टीवी जो है वो भी आज फोकस में है। टेलीकॉम का डेटा आया है, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई के महीने में करीब 65 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने 19 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया ने हालांकि 14 लाख ग्राहक जो है वो गंवाए हैं, इनके ग्राहक जो है वो कम हुए हैं। भारतीय एयरटेल यहाँ पे ऑप्टिकल नेटवर्क विस्तार के लिए इस कंपनी ने तेजस नेटवर्क के साथ करार किया है। एयरटेल नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रोडक्ट सप्लाई जो है वो तेजस करने वाला है। तो भारतीय एयरटेल और तेजस नेटवर्क दोनों के लिए बड़ी खबर है। एफएल लिमिटेड, अमेरिका में पेटेंट की अनुमति जो है इस कंपनी को मिली है। ड्राइविंग ऐप इंस्टॉलेशन टेक के लिए यह अनुमति जो है इस कंपनी को मिली है। जेएसपीएल ओडिशा के कसिया आयन और माइन के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। जेबीएम ऑटो 500 सीएनजी इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने अपनी ब्याज दरें कम की है। 2 करोड़ से कम के होम लोन्स पे अब जो ब्याज दरें हैं वो 6.66% है। इन्फोसिस, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग पोर्टल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। करीब 3 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स जो है उन्होंने इस पोर्टल का इस्तेमाल कर लिया है। वहीं कैंप्स म्यूचुअल फंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स लॉन्च करने जो है वो ये कंपनी जारी रखेगी। इस तरह का बयान जो है इस कंपनी की तरफ से आया है। जीआर इंफ्रा, एनएचआई से 927 करोड़ के ऑर्डर जो है उसके लिए एलओए इस कंपनी को मिला है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 58.5 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। भारतीय एयरटेल में बड़े सौदे हुए 20 लाख शेयर्स के, और जोमेटो, इस कंपनी में भी आज काफी बड़े सौदे हुए, 15 लाख शेयर्स के सौदे हुए करीब 136 के भाव पे। ओके, तो खबरों वाले शेयर्स ढेर सारे हैं। और वरुण क्या बोल रहे थे आईपीओ का? आईपीओ का मैंने कहा था कि शायद 300 गुना ना हो जाए, तो अभी 200 के ऊपर पहुंच चुका है। 200 के ऊपर हुआ था, बैठे बैठे ही कितना 196 था और वहां से 213 हो चुका है। तो आप सोचिए 300 तो अब छोड़िए, मैं तो सोचता हूँ अब कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा ये देखना पड़ेगा। बट हिस्टोरिक एक्शन आते हुए दिख रहा है जहां तक आईपीओ बाजार का सवाल है। ये साल काफी बड़ा रहा है और ऑलरेडी इस आईपीओ पर रखिए नजर। अनिल जी ने कहा है बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिहाज से अगर आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। आज है आखिरी मौका, मिलेगा या नहीं एलोकेशन वो अलग बात है, बट सब्सक्रिप्शन दमदार होते हुए दिख रहा है। आइए नए रिकॉर्ड्स पर है बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब,
सुमित जी, सिमी जी और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में जैन साहब भी होंगे हमारे साथ। और आइए शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट सिमी जी के साथ। बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरा पहला कॉल होगा केआरबीएल पर। केआरबीएल में एक नया ब्रेकआउट आया है, ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है पर करंट लेवल से भी भागेगा। एक नया 52 वीक हाई तो आज ही के आज बनना चाहिए। 304 के आसपास वो 52 वीक हाई है, वो आज ही के आज क्रॉस करना चाहिए दीपांशु। 304 क्रॉस करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 320 और 340 होगा। तो मेरे पास से पहला कॉल आज के दिन के लिए केआरबीएल। ओके, 10% 12% की तेजी सिमी जी हो सकता है। अभी तो 9% है। अगर 10% में सर्किट लगेगा तो बैड लक है, नहीं तो 20% तक भी भाग सकता है ये। ओके, तो बड़ी तेजी के लिए तैयार है और पोजीशन हाई बन चुका है और भी ऊपर जा सकता है। 300 के हाई पर है और 340 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए सिमी जी की है खरीदारी की राय। आइए एक बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है ग्रासिम पे खरीदारी की राय है। एक तो इस स्टॉक के अंदर लीस्ट करेक्शन देखने को मिलती है। इसमें करेक्शन शुरू हुई थी, ऊपर में देखें तो 1620 से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी 1544 1543 के लेवल्स की। और अब ये स्टॉक जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, एक तो पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और स्टॉक इज रेडी फॉर अ बिग ब्लास्ट। ग्रासिम पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कुछ दिन पहले मैंने और राकेश जी ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर खरीदारी की राय दी थी। बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर ग्रेसिम का है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, वैसा ही ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ग्रेसिम में भी आपको उसी तरह की तेजी देखने को मिलेगी। हमारा टारगेट 1650 रुपए का है। 1650 के टारगेट के लिए ग्रासिम में खरीदारी करें, एक ही टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस रखें 1585 का। 1585 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की राय है ग्रासिम। ओके, तो ग्रासिम, इस पर एक बड़ी मूव आ सकती है, नजर रखिए इस काउंटर पर। अब चलते हैं हिमांशु जी के पास, बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए, मुझे खरीदना है यहाँ पर आरबीएल बैंक। देखिए दीपांशु जी, क्लियरली यहाँ पर बैंक्स और बैंक निफ्टी की तरफ से जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में आज और कल और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। और आरबीएल बैंक ने एक शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है 182 रुपीज के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि इस पर्टिकुलर बैंक में एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए नजर आएगी और ये 1 से 2 दिनों में 200 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर बैंक्स की तरफ से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और आज के ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है जहां पर ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी की राय है 182 के स्टॉप लॉस के साथ 192 और 200 रुपए के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ दीपांशु जी, यहाँ पर 190 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो कि लगभग 4 रुपए के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका टारगेट 7 और 8.5 रुपए का टारगेट आते हुए नजर आ सकता है और 3 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। आरबीएल बैंक में मुझे लगता है कि आज और कल तक 200 रुपए के पोटेंशियल टारगेट्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। आरबीएल बैंक, इस पर करें खरीदारी। ऑप्शंस के जरिए भी आप चाहें तो यहां पर ट्रेड बना सकते हैं, बट हाथ से नहीं जाने दीजिए क्योंकि बढ़िया तेजी के मूड में आ रहा है ये काउंटर। बढ़िया की तेजी के मूव में है बाजार। 12.5% की तेजी इस समय आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आती हुई दिख रही है। 2200 का लेवल छूने के लिए तैयार है। डीएलएफ 7.5% ऊपर इस समय आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, बढ़िया एक्शन बन रहा है अक्रॉस रियल एस्टेट स्पेस और आज तो आप हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर रहे थे, तो जरा ये जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन है इस पर अपडेट दें और ऑफ कोर्स अब क्या करना चाहिए ये भी बताएं। दीपांशु, बिल्कुल दीपांशु, पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। कोई भी स्टॉक बचा नहीं है, सब में एक वन वे मूव देखने को मिल रहा है। सुबह हमने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज दिया था, स्टॉक अभी 10% ऊपर है और अभी तो ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ये स्टॉक्स भी मेरे को सब मजबूत लग रहे हैं। हो सकता है यहां से आने वाले दिनों में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिले। जैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लेवल ब्रेक करेंगे और ऊपर का मूव दिखाएगा तो ये रियल एस्टेट स्पेस और मजबूती दिखाएगा और ऊपर से और यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें।
ब्रेकआउट है अक्रॉस रियल एस्टेट स्पेस। कोई भी रियलिटी काउंटर आप उठा लीजिए, वहां पर आपको तेजी दिखेगी। 8% ऊपर रियल्टी इंडेक्स है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक्स पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी एक और काउंटर रियल एस्टेट बास्केट का जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। वागले साहब जरा ओबरॉय रियल्टी के चार्ट्स भी देखे, अभी एक फ्रेश और ब्रेकआउट आते हुए दिखा है 12.5% ऊपर सर। दीपांशु, ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। लगभग ये 600 650 के रेंज से जब ये निकला है, में अभी 850 है, तो इसका मूव कंटिन्यू होगा। फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करूंगा। 800 780 अगर आता है तो बेटर होगा। वैसे मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 1100 1150 का है। और दीपांशु, मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिल्कुल बजवा देंगे तो। बिल्कुल सर, आपके लिए बिल्कुल हमेशा तैयार। वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, टाटा मोटर्स सुबह बात हो चुकी है, लेकिन मेरे को जिस तरह से ये 320 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है ये 336 की तरफ की मूव की शुरुआत है। और ये मूव आज और कल में, आज नहीं आएगी लेकिन आज और कल में 2 दिन में ये आ सकती है। मुझे लगता है बाय मंडे टाटा मोटर्स इवन 340 तक टेस्ट कर सकता है अगले वीक फर्स्ट हाफ में। आपका स्टॉप लॉस 320 का होना चाहिए। 320 ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए। यहाँ पर लीजिए 323 324 के आसपास। एक यहाँ से एक 12-15 रुपए की मूव बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। ओके, तो 12 से 15 रुपए की मूव मिलनी चाहिए कि 340 तक आपको ये आते हुए दिख सकता है अगले 1-2 दिनों में। नजर रखिए टाटा मोटर्स पर। आज सुबह सिमी जी ने भी यहाँ पर कॉल दी थी। किरण जी की भी खरीदारी की राय आई थी। 325 किरण जी का टारगेट था, वो हिट होते हुए दिखा है। 340 किरण जी ने भी पोजिशनली कहा था। सिमी जी 322 326 और 329, 322 का तो टारगेट आ गया, 326 के बेहद करीब स्टॉक। आपकी कोई फ्रेश व्यू टाटा मोटर्स पर? व्यू तो एकदम सेम है दीपांशु। व्यू में कोई चेंज तो होगा नहीं। व्यू मैं यहाँ पे भी खरीदने का ही सलाह दूंगी। जो जिन्होंने सुबह लिया है उनको तो ठीक ही है, जिन्होंने सुबह मिस कर गया है, अभी भी ये स्टॉक वैसे चला नहीं है, पूरा मार्केट चल गया है। 322 का मेरा फर्स्ट टारगेट सिर्फ अचीव हो गया है। टाटा मोटर्स को करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। पहला टारगेट मेरा अभी 326 का होगा, उसके बाद 329, उसके बाद वागले जी का टारगेट 336, उसके बाद 340, 50 कुछ भी हो सकता है। तो करंट लेवल पर भी खरीदने का ही सलाह होगा। 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पोजिशनल बेसिस पर टाटा मोटर्स को खरीदने का सलाह होगा। बिल्कुल, टाटा मोटर्स को खरीद कर चले, ये आपके लिए क्लियर राय है। और सिमी जी को भी बहुत पसंद है, किरण जी को पसंद है, वागले साहब को पसंद है, सुमित जी ने बात करी है, राकेश जी, कुणाल जी इसके बारे में बात कर चुके, तो हमारे पूरे पैनल को ये काउंटर पसंद है। सुमित जी, टाटा मोटर्स से ज्यादा एक्शन में है टाटा मोटर्स डीवीआर 6.5% ऊपर। टाटा मोटर्स खरीदें या टाटा मोटर्स डीवीआर? सुमित जी। दीपांशु, दोनों के अंदर मोमेंटम है, दोनों स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। अभी टाटा मोटर डीवीआर जैसे ही पिछले 5-6 दिन पहले के जो हाई लगे थे 165, ये ब्रेक करेगा तो टाटा मोटर डीवीआर के अंदर भी मोमेंटम बनेगा और फिर 175 रुपए से लेकर 180 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन होल्ड करें, अभी तो गाड़ी चलना का शुरुआत हुआ है, अभी यहां से रफ्तार पकड़ेगा और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ टाटा मोटर डीवीआर दोनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में आते हुए दिख रहा है। दोनों विकल्प हैं आपके पास और दोनों में बढ़िया तेजी इस समय बन रही है। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, पूरा रियल्टी सेक्टर चल रहा है और रियल्टी सेक्टर में मेरा अभी का जो पिक होगा वो होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। प्रेस्टीज वैसे उतना चला नहीं है, बाकी सारे 10-12% करके चल गया है। प्रेस्टीज सिर्फ 7-7.5% ही चला है। 460-465 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 445 का स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट 480, उसके बाद 496 और उसके बाद 510। तो 80, 496, 510 ये तीनों टारगेट्स के लिए प्रेस्टीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 445 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। बिल्कुल, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स एक एक करके रियल एस्टेट काउंटर्स आपके सामने आ रहे हैं जहां पर आपको बढ़िया मौका मिलेगा। आइए जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है सर रियल एस्टेट बास्केट में? घर खरीदे या स्टॉक इस समय? दोनों रियल एस्टेट भी खरीदना और बॉम्बे में तो देखिए स्टैंप ड्यूटी जब से कम हुआ है और जिस तरीके से रियल एस्टेट भी एक अच्छे खासे बॉटमिंग आउट प्रोसेस से निकला है। बहुत खराब स्थिति थी बीच में 7-8 साल 9 साल, आप मान लीजिए कि 2013-14 के बाद एक बहुत बड़ा
एक तेजी आने का मौका मिला। ये तो सेकेंड वेव आ गई तो इसकी वजह से थोड़ी ठंडक आई, बट वापस से मुझे लगता है कि माहौल जबरदस्त और क्वासी रियल्टी प्लेस बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और इजाजत हो तो मैं एक जेम स्टॉक दूंगा, मुझे 2 मिनट बाद वापस से अगर टॉस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं क्वासी रियल्टी प्ले ये उसके ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया दिन है। एक डबल बोनांजा, एक और जेम स्टॉक जैन साहब की तरफ से आने की तैयारी में, वो भी क्लोजिंग शो वाला। तो जैसे बाकी उनके जेम्स रहते हैं वहां पर भी आप बढ़िया एक्शन देखते हैं, इस पर भी देखेंगे थोड़ी देर में। पर आइए तब तक एक बिगुल BTSTT हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु जी, कैश स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम है और मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं यहाँ पर। पहला स्टॉक है कैमलिन फाइन का। देखिए दीपांशु, यहाँ पर स्टॉक एक अच्छी डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा रहा है। जिस तरह का आज का फॉर्मेशन है, स्टॉक ने अपना एक ब्रेकआउट निकाला है 180 रुपए का। मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर 194, 196 तक के टारगेट्स के लिए कैमलिन फाइन में खरीदारी करके चला जा सकता है। यहाँ पर 178 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये टारगेट 195 रुपए का आज के ही सेशन में आते हुए देखने को मिल सकता है। और साथ साथ दीपांशु जी, रियलिटी स्टॉक्स की जबरदस्त बात हो रही है, यहाँ पर सब में जबरदस्त तेजी है। तो मेरे पास एक पिक रियल एस्टेट स्टॉक भी है कैश सेगमेंट का, अगर आप कहें तो मैं उसमें भी कॉल दे सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। शुभ काम में देरी कैसी डबल बोनांजा। अभी तो सबको ये लग रहा है कि मैं बोल दूं, नहीं तो फिर पता चला रह जाएगा, सब कवर हो जाएंगे, सब कवर, वैसा हाल है। सर मौका नहीं मिलेगा। अभी ओबरॉय रियल्टी की हम बात कर रहे थे, 12% ऊपर था, अब 17% कहते हो गया 2 मिनट में। तो सर्किट की तरफ जा रहे हैं सारे स्टॉक्स। बताएं हिमांशु जी। तो यहाँ पर जो कैश स्टॉक जिसमें आज एक ब्रेकआउट एनर्जी देखने को मिला है वो है लोधा डेवलपर्स का। 1110 रुपए का मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किया है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर ये ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है और जिस हिसाब से इस सेक्टर में तेजी है, मेरा मानना है कि ये स्टॉक 1200-1220 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। लोधा डेवलपर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, कोई गिरावट अगर मिलती है तो ऐड करें और 1220 रुपए तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और अनिल जी, ओबरॉय रियलिटी के लिए मैं जस्ट दर्शकों को एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि राकेश जी ने और हमने सभी ने 600, 650 लेवल पर मल्टीपल टाइम ओबरॉय रियलिटी को रिकमेंड किया था चैनल पर और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। अनिल जी, एक्शन ओबरॉय रियलिटी में आ रहा है, पर सर बाजार आपका इंतजार कर रहा था। एक्चुअली नया है, बनते बनते 10 पॉइंट्स ही रह गए, तो अब बनेगा ना। अब बनेगा। अब बनना चाहिए थे। ले 780 पर 780 792 का हाई है, राइट। और सेंसेक्स तो बना ही चुका है खैर, और बैंक निफ्टी भी 37-800 का हमारा जो फाइनल टारगेट हुआ वाला। और आज अच्छी बात है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही दी रहा है कि आप सीधा 36,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1000 पॉइंट वहां से स्टॉप लॉस के लेवल से ऊपर है, वैसे 800 पॉइंट ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन है। और डेटा दीप जो बनकर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा डेटा क्रंचिंग ही कर रहा था कि कहाँ कितने किस तरह के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। कमाल के डेटा है, मजा आएगा। बिल्कुल, तो दमदार डेटा है, दमदार एक्शन है। एक्सपायरी का दिन भी है, एक्सपायरी का दिन है। तो थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी। सेठी साहब भी जुड़ने वाले हैं। जैन साहब आज एक और जेम्स का स्टॉक देने वाले हैं क्लोजिंग शो में, तो उसका भी हमें इंतजार है। पर आइए तब तक कुछ काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है। किरण जी आज सुबह यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की राय दे रहे थे। 8% का उछाल आपको यूएसएल में आते हुए दिख रहा है। 950 के पोजिशनल टारगेट्स की बात हुई थी। बंसल जी, कई बार आपने भी इसके बारे में बात करी। 8% बंसल जी, क्या चल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में? देखिए दीपांशु, पूरा सीजन चल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर। जैसा किरण जी ने सुबह बोला था, एक नई टेरिटरी में आ रहा है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये निकल रहा है। मतलब अभी भी लेट नहीं हुआ है। हल्की फुल्की करेक्शन मिले तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। री रेटिंग का कैंडिडेट है और जैसा अभी 2 दिन पहले मेरे मित्र कुणाल जी ने कल ही बोला था, इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब दाम बढ़ने से सेल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। री रेटिंग का कैंडिडेट है, खरीदारी की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। बिल्कुल, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर, जबरदस्त तेजी है। वैसा एक्शन यूनाइटेड ब्रूरीज में अभी नहीं आया है, 1-1.5% ऊपर है। तो वागले साहब, क्या लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि अब यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी एक बड़ा ट्रेड आ सकता है, यहां पर फोकस करना चाहिए? सर क्या कहेंगे आप? दीपांशु, इसका पैटर्न भी अच्छा है। 1660 का रेजिस्टेंस जो निकाला है, मुझे लगता है ये मूव भी आना चाहिए। ऑब्वियसली कभी ये चलता है कभी वो चलता है, तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि वही स्पीड वाला मूव आएगा, लेकिन ये 1720
1730 तक 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक भी जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लेते हो तो आपका रिस्क सिर्फ 15 रुपए, सॉरी 15 रुपए नहीं 25 रुपए है, तो आपको थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए 1670 1660 के रेंज में। 1648 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। जो लीकर स्टॉक पसंद हो आपको वो खरीदिए। ओके, ये सारे के सारे चल रहे हैं और चलने का तैयार है। एक और स्टॉक जो एल्गो पिक बता रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी बिगलोन के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, एल्गो पिक से पहले एक अपडेट है। अभी 2 दिन पहले हमने यूबीएल दिया था अनिल जी 10 की कमाई में, तो आपने बोला था कि कुछ समझ में नहीं आता तो यूबीएल यूएसएल दे देते हैं। अनिल जी ऐसा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, स्टॉक चलने वाले हैं इसलिए दिए हैं और दोनों भाग रहे हैं अनिल जी। यूबीएल भी भाग रहा है और यूएसएल भी भाग रहा है, और जो अभी का एल्गो पिक है ये भी तेजी से भागेगा। सारा रियलिटी भाग रहा है, सोबा आराम से बैठा हुआ है और अभी कुछ मिनट पहले इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, सोबा डेवलपर के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर है। तो सोबा पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, जिस तरह की तेजी रियल एस्टेट काउंटर्स में दिखाई दे रही है, ये सीधा 2006-2007 की यादें दिला रही है अनिल जी। उस समय इस तरह की तेजी हमने रियल एस्टेट काउंटर्स में देखी थी और अनिल जी वही होता हुआ दिख रहा है। सोभा में एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस आज के ट्रेडिंग में देखने को मिल रही है। हमें लगता है एक बड़ा कैचअप मूव यहां पर आएगा। ब्रिगेड में, डीएलएफ में, सब में हमने बड़ी तेजी देख ली है। शोभा को बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 782 रुपए पर। 782 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 855 रुपए का, दूसरा टारगेट 880 रुपए का। 880 तक जाता हुआ दिख रहा है। सोभा में खरीदारी की राय। सोभा में खरीदारी की राय पर रखिए अब नजर निफ्टी पर। 17,800 के करीब आते हुए दिख रहा है। नया हाई आपको अब निफ्टी में बनते हुए दिखेगा 17,800 से 3 पॉइंट्स दूर सिर्फ, बट ये है आपके लिए नया हाई 17,797 अनिल जी। जो मैं कह रहा था अभी का बस इंतजार था बाजार। चलिए आते ही नया हाई बन चुका है और इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है। तो हाइज पर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। इस हाइज पर हाइज बनने में एक बेहतरीन जेम स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में जैन साहब की तरफ से भी जिस तरह का एक्शन पूरा रियल एस्टेट शेयरों में बन रहा है, आपके लिए एक विशेष जेम स्टॉक आ रहा है। उससे पहले सुमित जी तैयार है सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। जी स्टॉक के नाम में है सी एंड आई कैन सी गुड मूव इन दिस स्टॉक, और स्टॉक का नाम है आईओसी। आईओसी के अंदर अनिल जी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 2-3 दिन की गिरावट के बाद अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि आईओसी यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहां पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 115 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहां पे सीएनबी पे खरीदारी करें। ऊपर में स्टॉक के अंदर 121 रुपया 125 रुपया ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 121 से 125 के और भी ऊपर का मूव ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह का ये मूव दिखा रहा है ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से बड़ा तेजी दिखाने को तैयार है। फिलहाल 121 से 125 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 115 115.5 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 2 से 3 दिन का व्यू लेके काम कर सकते हैं। खुशनुमा माहौल में आप ये बड़े बड़े बोरिंग्स वाले स्टॉक का, हालांकि आप जिस हिसाब से बताते सुमित जी वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन ऐसे स्टॉक तो बोरिंग ही है ना वैसे। अनिल जी बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बन चुका है और कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम अभी बनने वाला है, तो जो पकड़ में आ रहा है वही स्टॉक मैंने निकाल लिया अभी ऑन द स्पॉट। हाँ, जब कोल इंडिया जैसा चल सकता तो आईओसी ने क्या गुनाह किया है। अब तो इन्हीं का नंबर है, बच्चे भी यही हैं जो चलना बाकी है। तो देखिए कहाँ क्या एक्शन होता है। बस अगले 2 मिनट का और इंतजार और उसके बाद जैन साहब आपको ठीक 3:30 बजे देंगे आपको एक, सॉरी जैन साहब सोचेंगे अच्छा 1 घंटा और इंतजार करना है। जैन साहब गलती से 2:30 बजे पता है उठ के चले गए, बोले आता हूँ घंटे भर घूम के। तो बस थोड़ी देर में, तब तक सिमी जी तैयार है। सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी मेरा अभी का जो स्टॉक है वो है जैकॉर्प, जिसके लिए फंडामेंटल रिसर्च तो आप लोग कर दिया है। जैकॉर्प आप लोगों का भी स्टॉक था। अभी ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीदने से पहला टारगेट जो बनता है वो अभी काफी ऊपर जा सकता है। पूरा सेक्टर चल रहा है, सिर्फ जैकॉर्प ही नहीं चला था। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ से जैकॉर्प का मिनिमम टारगेट 139 होना चाहिए, उसके बाद 149 और उसके बाद 150।
39, 49, 50, 55 कहीं पे भी जा सकता है। पहला टारगेट 139 का ही होगा, उसके बाद 144, उसके बाद 150। करंट लेवल पर खरीदने से स्टॉप लॉस लगाएंगे 129 के नीचे। जे कॉर्प को खरीदने का सलाह होगा। तो 139 का पहला टारगेट है, दूसरा 149 और तीसरा 150। सिमी जी, अगर दूसरे टारगेट पे आप पहुंच जाए, जो कि पहुंचेंगे, आपने बोला 149, तो तीसरा 150 का इंतजार करें या वहीं बुक कर लें? वो गैप बहुत है ना दोनों दूसरे तीसरे टारगेट में, 149 और 150 में बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, 39, 50, 49, 50 के बीच में कोई गैप नहीं है, वो भाई मिस्टेक हो गया। 144 का मेरा सेकंड टारगेट था, जो भी है आज बुक करना नहीं है अनिल जी, क्योंकि आज पूरा पैक चल रहा है। आज का पोजीशन मैं तो कैरी करने का ही सजेशन दूंगी, क्योंकि जिस मोमेंटम पकड़ा है पूरा सेक्टर ने, ये जे कॉर्प को लेके 150-60 के आसपास तो मिनिमम जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पोजीशन आज जिन्होंने बनाया है, आज जो ऐड कर रहे हैं, पहले भी मैंने जे कॉर्प दिया था बाय कॉल, करंट लेवल पर मैं दोबारा खरीदने का सलाह दे रही हूँ, और जो आज लिया है उनको मैं कैरी करने का ही सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला है। 50 का लेवल भी इसके लिए कम हो जाएगा, ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। ओके, तो बंसल जी, आपने देखा कि जैसे सिमी जी ने 149, 150 की छोटी सी गलती की, तो मैंने तुरंत उनको भी पकड़ लिया और थोड़ी खिंचाई उनकी भी हो गई। देखा ना अब आपने, ऐसा नहीं खाली आपकी होती है। बंसल जी, अब तो आप सहमत हैं कि नहीं है, बता दीजिए। अनिल जी, नहीं अनिल जी, अभी तो सहमत हूं, बट अनिल जी सुबह देखिए, सुबह नीट क्लीन क्लियर जैसे ब्रेकआउट होता है, उसी तरीके से नीट क्लीन क्लियर तरीके से आपने भेदभाव किया था। जब बाकी 3 अनिल जी को पैनलिस्ट के ऑडियो नहीं आ रहे थे, तो आपने बोला कि मेरा और कुणाल जी का हाथ है। और अनिल जी, यही अगर मेरे और कुणाल जी के ऑडियो में दिक्कत होती, तो आपका स्टेटमेंट होता कि क्या बिल नहीं भरा है टाइम से। तो अनिल जी ऐसा नहीं है, बट अभी आपने सिमी जी को, अनिल जी बिल्कुल ठीक से करा, तो अभी तो भेदभाव की शिकायत नहीं है, बट सुबह अनिल जी भेदभाव की एक जो सिमी जी के साथ मैंने किया, उससे समझ में आ जाता है मेरा भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और अगर इस हिसाब से आपकी ज्यादा होती, तो इसका मतलब ये समझिए, जैसे सिमी जी ने मुझे मौका दिया, वैसे आप बहुत ज्यादा देते हैं मौके इस वजह से आपके लिए ज्यादा चांस बन जाते हैं। आइए, जैन साहब हमें मौका दिन में एक ही बार देते हैं, सुबह 9:30 बजे, वो जेम्स का। लेकिन आज जैन साहब मेहरबान है, बोल रहे एक नहीं, एक और जेम्स क्लोजिंग वाले शो में। तो आइए, जैन साहब के जेम्स के लिए स्पेशल बिगुल। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं जैन साहब। यस अनिल जी, एलेम्बिक लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगेन एलेम्बिक लिमिटेड क्वासी रियल्टी प्ले है, और आज सुबह से देखिए क्वासी रियल्टी प्ले को शायद सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में आपका हाथ है, और आज एक तरफा चल रहे हैं सारे स्टॉक्स। तो मैंने देखा कि एलेम्बिक एक इतनी पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी, 1907 से कार्यरत ये कंपनी एलेम्बिक लिमिटेड, और उसकी देखिए सब मतलब वहां से जब डीमर्जर हुआ 2010 में, तो वहां से निकली एपीएल, एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, जो कि मैंने कभी 60 रुपए में उस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और वो स्टॉक भी आज 15,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है। रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एलेम्बिक फार्मा करेक्ट भी हुआ है, और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 2 दिन में 2 या 3 हमारे को पैनलिस्ट, दिग्गज पैनलिस्टों ने एलेम्बिक फार्मा को रेकमेंड किया। जब इतने करेक्शन के बाद, तो मुझे डबल बोनांजा लग रहा है कि एक तरफ तो आपके रियल एस्टेट प्ले का तो बेनिफिट मिलना ही है, और इसमें फार्मा भी है, और साथ में एलेम्बिक फार्मा जो जिसमें 28-29% स्टेक इस कंपनी की है, वो स्टॉक भी टूटा हुआ है। तो वहां पे भी आप नीचे से एक बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड देख रहे हैं, मतलब भाव में टर्न अराउंड। कंपनी तो जबरदस्त प्रॉफिटेबल ही है। तो ये देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, मिस्टर चिरायु आमीन इसके मतलब करता धरता है, और किस तरीके से ये कंपनी पायनियर थी पेनिसिलिन जी में, फिर उसके बाद इनके पास रियल एस्टेट का प्ले, और ये प्योर प्ले एलेम्बिक फार्मा को अलग किया, बट अभी भी इसमें एपीआईज बल्क फार्मा बनाते हैं ये लोग, बल्क ड्रग्स को। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया पेडिग्री वाली कंपनी, और आप एलेम्बिक फार्मा की 4500 करोड़ की होल्डिंग की वैल्यूएशन है। पोशाक लिमिटेड की, जो कि मेरा जेम स्टॉक भी है, 500 करोड़ की वैल्यूएशन है, जो कि 19% स्टेक है। सो अगर ये देखें तो 5000 करोड़ की तो वैल्यू यही दिखती है, और उसके सामने 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। सर्टेनली देखिए होल्डिंग कंपनीज है, तो होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी अलग होती है, बट साथ में अब इसके जो रियल एस्टेट प्ले है, इसमें देखिए बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी। काफी इनके जो यूनिट्स होते हैं वो काफी अनसोल्ड नहीं रहते हैं, और अभी रिसेंटली मैंने इनकी क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, तो अपग्रेड भी हुआ है, मतलब AA, A1+ इस तरीके की क्रेडिट रेटिंग का पुरानी ग्रुप कंपनी है। तो एक सबसे बढ़िया बात है, स्टेबल रेंटल इनकम है कंपनी की।
सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% का है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 29% की है। ओपीएम मार्जिन 20% और एक जीरो डेट कंपनी, एक रियल एस्टेट प्ले, जीरो डेट कंपनी और क्वासी रियल्टी प्ले है। अहमदाबाद में सब लोग जानते हैं इस कंपनी को और मुझे ऐसा लगता है कि और भी जो नए प्रोजेक्ट्स है वो भी पाइपलाइन में है, वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्टेड स्टॉक है। 143 का ऊपर लेवल्स दिखाया हुआ है। मार्केट्स में करेक्शन जब मिड कैप्स में आए तो ये भी स्टॉक नीचे आया था और बहुत बढ़िया सपोर्ट है 110 का, जहां मुझे लगता है कि इस टाइम पे जब मार्केट्स ऐसे बुओयंट हो रखे हैं तो ये स्टॉक का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आराम से इस स्टॉक को 140 के टारगेट के लिए अभी खरीदना चाहिए। ओके, 140 रुपए तक के टारगेट के लिए एलेम्बिक लिमिटेड में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का और उसके बाद 2:30 बजे की शानदार डेटा क्रंचिंग। मतलब डेटा क्रंचिंग तो जो होती है, डेटा शानदार है सर। क्रंचिंग भी शानदार है। आज सुबह आपने बोला था बैंक निफ्टी। अरे बाय द गुलाब जामुन क्रंची थे। हाँ बढ़िया थे सर, एकदम मतलब उसी से मूड बनाया आज का। क्या बात है। तो देखिए रोज गुलाब जामुन खिलाएं और रोज मार्केट में नया हाई बनाएं, ये है। सुबह खाएंगे मत बोलो, सच में नहीं, आप अपनी डिमांड बदल सकते हैं, मिठाई आप बदल सकते हैं कि आज मेरा गुलाब जामुन किसी और दिन मांग लेते तो आज मेरा कोई रसमलाई का मन है या कोई अगर आपकी और जो पसंद वाली हो। जैन साहब भी वैसे बहुत अच्छी मिठाइयाँ जयपुर से हाँ भेजते हैं। ओके आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है सेठी साहब आपका। एक तो आप कमाल ही करते दिख रहे हैं। एक तो वो आपका चावल जो कल महंगा हुआ था, जो आपका फॉर्मूला बहुत बढ़िया काम आया वो काफी, कि चावल महंगा होगा। जो आशु सर वो सोचे थे कि चावल का बोरा भर के रख लूं, उसके बजाय जो फिजिकल इतनी सारी एसेट्स इकट्ठी करने के बजाय जो आइडिया दिया सेठी साहब ने कि डीमेट हो जाइए, डिजिटल हो जाइए, कि बजाय इतने चावल खरीदेंगे इससे बढ़िया कि आरबीएल का शेयर ले लें। करेक्ट। और आज भी सुबह मेरे ख्याल से एलटी फूड कुणाल जी ने कहा था, तो पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें। दूसरा आपका एक्रिसिल, वो भी स्टॉक काफी जोर से भागा, जैन साहब ने भी जेम्स में दिया हुआ ही है। बताएं सर, पहले तो अपडेट भी दे दें और उसके बाद आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, कल अभी तो क्या है, पूरे बाजार में एकदम धुआंधार तेजी है। आज तो निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, बाकी मिड कैप्स में तो धूम मची हुई है। कल मैंने केआरबीएल रिकमेंड किया था 265 270 के लेवल पे, अभी 300 का प्राइस है। एक्रिसिल जो परसों रिकमेंड किया था मंगलवार को 635 के प्राइस पे रिकमेंड किया अनिल जी, आज 760 रुपए का भाव है इसका। तो मतलब इस तरह की दमदार तेजी है तो अच्छा ही है, व्यूअर्स को फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। अनिल जी, जो आज भी 2 स्टॉक है कैश मार्केट के, दोनों स्टॉक, जो पहला स्टॉक है अगेन एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट, जो कि अभी 340 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और भारत की इकलौती कंपनी है जो ये इक्विपमेंट्स बनाती है। और दुनिया भर में भी देखेंगे तो सिर्फ 4 ही कंपनी इस तरह का काम करती है। ये जो इनके इक्विपमेंट है ये बार कोडिंग के काम में आते हैं, जो कि आजकल लीगल रिक्वायरमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। और जून क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे। 8 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 3 करोड़ का पैट था जून क्वार्टर में। सॉलिड फंडामेंटल्स, 19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर आपके बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 51-52% की हिस्सेदारी है। और एफआईआईज डीआईजेज भी अराउंड 21% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेजर है। तो इस स्टॉक में ये जो करंट लेवल 342-43 में खरीदारी करने की सलाह, 365 का मेरा टारगेट है, 330 का स्टॉप लॉस। ओके कितना टारगेट कितना बताया सेठी साहब, वापस बोलो जरा। 365 का अनिल जी। 400 तो नहीं बोल रहे थे आप? नहीं 365 बोला अनिल जी मैंने तो। अच्छा सर, अरे चलो 465 मत रखो, 400 तो रख लो। अरे हाँ अनिल जी, ये तो 370 हो गया। चलिए आपके बाद अब आपके या तो देखो टारगेट बात करते करते आता है या फिर आपके नेक्स्ट डे आता है। टारगेट तो सारे कैश वो वही वाला अप्रैल में ही वाला माहौल हो गया वापस कि सेठी साहब बोले और टारगेट हिट। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज टारगेट अगर कुछ है तो बताएं सर। अनिल जी, अब ये जिस लेवल पे आगे है, देखिए कंपनी दमदार है। मैं जो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म पिक भी देता हूँ वो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स ही होते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे होते हैं।
तो इसका मेरा तो ये मानना है कि 9 से 12 महीने में ये स्टॉक 450 तक के भी लेवल्स आएंगे। बाकी पोजिशनली मुझे लगता है 390 के टारगेट्स के लिए इसमें प्ले करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कंट्रोल प्रिंट। अब 390 के टारगेट्स के लिए यहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन है सेठी साहब। ओके, सेठी साहब से दूसरी पिक लेंगे, तब तक सुमित जी हैं हमारे साथ और वो दे रहे हैं, जय ठक्कर है हमारे साथ, माफ कीजिएगा, और वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, दमदार तेजी है बाजार में, बताएं क्या करना है आज। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हमें तेजी मार्केट में देखने मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट, एक लाइफ टाइम हाई देखने मिल रहा है। तो 17,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 189 पर मिल रहा है। ये 30 सितंबर की एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी भी है, 189 पर खरीदे 17,750 का कॉल। दीप थोड़ा स्टॉप लॉस दूर रहेगा बिकॉज आज मोमेंटम बहुत ही बढ़िया देखने मिल रहा है और ऑलरेडी 275 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, तो 130 का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। 245 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, 270 सेकंड टारगेट, 245 270 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे बैंक निफ्टी में भी वही अगर कंफर्मेशन मिल गया तो मैं शो में बना हुआ हूँ, मैं बैंक निफ्टी में भी एक कॉल दे दूंगा। बट फॉर एज ऑफ नाउ निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक्चुअली दीप ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट्स में जो हिसाब से आज डेटा बने उससे एक चीज और क्लियरली देखने मिल रही है कि शॉर्ट्स और भी कवर होने बाकी है यहाँ पे। ओके, शॉर्ट्स और भी कवर होने बाकी हैं तो आपको और बड़ी तेजी आ सकती है। फिलहाल मंथली एक्सपायरी, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की जय कॉल खरीदारी की राय दे रहे हैं 17,750 की। थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी पर। आइए सेठी साहब अपनी दूसरी पिक दे रहे हैं। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा कौन सा स्टॉक है आपका? या दीपांशु, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आंध्रा पेपर, जो कि अभी 230-231 के लेवल पे ट्रेड करता है। दीपांशु, थोड़े दिन पहले मतलब लास्ट फ्राइडे को, आज थर्सडे है, लास्ट फ्राइडे को मैंने इसी सेक्टर से वेस्ट कोस्ट पेपर को रेकमेंड करा था 235 के लेवल पे। आज वो 6-7% ऊपर है, 250 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और उसी की ग्रुप कंपनी है ये आंध्रा पेपर, जो कि अभी 230-31 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और मेरा जो लॉजिक था पेपर स्टॉक्स के पीछे, एक तो पेपर के प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत बढ़े हुए हैं पल्प की शॉर्टेज के कारण। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद पेपर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। फिर ई कॉमर्स, जो कि अभी ये जो कोरोना के टाइम पे ई कॉमर्स बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें भी पैकेजिंग में पेपर की यूज होती है। और फिर स्कूल्स की रीओपनिंग को प्ले करने के लिए भी पेपर स्टॉक के थ्रू प्ले करना चाहिए। तो यहाँ से मैंने आज आंध्रा पेपर को पिक किया है। बाकी देखिए, जून क्वार्टर के नतीजे बहुत दमदार थे। 26 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 25 करोड़ का नुकसान था। फिर नॉर्मल ईयर में ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है 19-20%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21-22% का। एक जीरो डेट कंपनी है और इस कंपनी में वेस्ट कोस्ट पेपर, जो कि इनके प्रोमोटर है, उसकी हिस्सेदारी अराउंड 72% की और डीआईआई ओन करते हैं अराउंड 12.9%, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अराउंड 7%, सुंदरम भी है, आईसीआईसीआई प्रू भी है। और इसके अलावा एक खास बात यह है अनिल जी, दीपांशु, कि इस कंपनी में राधा किशन जी दमानी, जिनकी एक कंपनी है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, उसके जरिए अराउंड 1.26% वो भी ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ही दमदार स्टॉक है और पेपर सेक्टर पे बुलिश हूँ, उस लिहाज से मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 225। 250 का टारगेट, 225 का स्टॉप लॉस और खरीदारी करने की राय आंध्रा पेपर में आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब। 2:30 बज गए, मेरे स्ट्रेटेजी का टाइम भी हो गया है। दे दूं दीप? बिल्कुल सर, इंतजार है। लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरियां बहुत हैं और मजबूरी एक बड़ी आ गई है क्योंकि 2 बिगुल चाहिए बैक टू बैक। हाँ, एक चाहिए कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का और एक चाहिए हिमांशु जी का। तो दोनों के लिए बिगुल जल्दी से बजा दें। एक स्पेशल पिक का बजा दीजिए हिमांशु जी के लिए और दूसरा बजा दीजिए कुणाल जी राकेश जी का, हमारा चार्ट कॉर्नर। और हिमांशु जी, कुणाल जी, राकेश जी सबको पसंद है एक ही स्टॉक, साथ में वो है हुडको। तो जरा शुरुआत कीजिए हिमांशु जी आप। शुक्रिया अनिल जी। देखिए अनिल जी, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक हुडको में आता हुआ नजर आया है। एक करेक्शन के बाद डेली चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आते हुए नजर आया।
साथ ही साथ मीडियम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉसओवर आते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से आने वाले दिनों में 50 और आगे चल के 52 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा, और ये अभी सिर्फ अनिल जी शुरुआत है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव है। एक लंबी करेक्शन के बाद स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 44 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ हुडको में करंट लेवल से खरीदारी करके चले। 50 और 52 रुपए तक के टारगेट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, 50 से 52 के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे, लेकिन मुझे उससे ज्यादा अभी कुणाल जी, राकेश जी जो भी बोलेंगे हुडके के लिए, उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट एक चीज और में है जी। सुमित जी को देखना है मुझे, उन्हीं का फेवरेट। कैसे देखो चेहरा, देखो सुमित जी की लेफ्ट आउट फीलिंग देखो कि मेरे एरिया में घुसपैठ करके हिमांशु जी और कुणाल जी, राकेश जी मेरा स्टॉक ऐसे उड़ा लेंगे और ये रहेगा। और एक्चुअली वाकई में गजब का मूव आया, ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, जबरदस्त है। मेरी नजर थी इस पर, लेकिन इंसिडेंटली देखिए होता है कि जो स्टॉक एक्शन में आने की तैयारी में हमारे एक्सपर्ट के रडार पे आ ही जाते हैं। तो बताइए कुणाल जी, राकेश जी, आपका व्यू हिडको पे, और सुमित जी निराश ना हो, आपके पास भी आऊंगा। देखिए अनिल जी, जो अभी हिमांशु जी ने बोला, $1 मिलियन चीज बोली कि अभी तो शुरुआत हुई है, टर्न अराउंड ब्रेकआउट है। और अनिल जी देखिए, हम तो दोस्ती निभा रहे हैं, सुमित जी से छूट गया तो हम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। उनके क्षेत्र पे घुसपैठ करके 50 रुपए से कम का शेयर है, बट 53, 54 तक ये स्टॉक इजीली रैली दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, दो चीजें कहूंगा। एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसका जिक्र हिमांशु जी ने भी किया, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हमारे टारगेट थोड़े ज्यादा बड़े हैं। पहला टारगेट ही हमारा 51 रुपए 51 का है अनिल जी। दूसरा टारगेट 56 रुपए का है, 56 तक जाना चाहिए। आप देखिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, तो हुडको ने ऐसे क्या पाप किए हैं कि अनिल जी इसमें तेजी नहीं बनेगी। डेफिनेटली 56 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। खरीदारी की राय। ओके, हुडको में खरीदारी करने की राय। देखिए अभी मैं चाहता तो ये पूछ भी सकता सुमित जी को, सुमित जी जवाब दो, कैसे मिस किया, सबके दूसरों के चार्ट्स पे आ रहा तो आपकी क्यों नहीं आया, ये सब मैं कर सकता था। मैं ऐसा मतलब खराब बॉस हूं नहीं एक्चुअली। तो मैंने ये डिसाइड किया हल्के से सुमित जी, देखो सुमित जी को मैसेज भी पहुंच गया कि उन्होंने मिस किया, और मैंने कुछ कहा भी नहीं, है ना सुमित जी? अनिल जी मैंने मिस नहीं किया अनिल जी, 2:25 में मैंने हाथ खड़ा किया था। वो पहले जैन साहब का आ गया बिगुल, फिर सेठी साहब का आ गया, उस चक्कर के अंदर 20 मिनट में सुमित जी फिर तो हमारी गलती है कि आपके पास पहले पहुंच नहीं पाए। तो सुमित जी की तरफ से भी हो जाए। सुमित जी आपके टारगेट्स और आपके लेवल भी बताएं। तो अनिल जी जैसे आपने बोला ना कि उनका हुडको पे पीक है, आपने अगर स्क्रीन पे देखा हो तो मैंने किया शिट यार, गया मेरा। बिल्कुल तो नहीं ठीक, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है हुडको के अंदर। हुडको अब की बार बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। ये 52 का जो टारगेट दे रहे हैं, इसके ऊपर के लेवल आएंगे, 55 से 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करके होल्ड करना है हुडको को। ओके, तो हुडको में है पूरा का पूरा एक्शन। बिल्कुल, तो हुडको पर रखिए नजर। सुमित जी को भी पसंद है, राकेश जी कुणाल जी की पिक है, और साथ ही हिमांशु जी की स्पेशल पिक है ये काउंटर। सर स्ट्रैटेजी भी रेडी, एकदम रेडी, बिल्कुल तैयार है। जानते हैं अनिल जी से इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर ग्लोबल एक्शन तो भरपूर है। 250-250 अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है, लगभग 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। यूरोप में आधे से 1% की तेजी है। कच्चा तेल स्टेबल है, गोल्ड आपको एकदम स्टेबल दिख रहा है, डॉलर रुपये भी आपको यहां पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ग्लोबल क्यूज बेहद पॉजिटिव है। एशिया में भी 1% ऊपर हांगकांग के बाजार थे, 0.5% ऊपर चाइना के बाजार क्लोज होते हुए दिखे थे। सर मैंने सुना ही नहीं। वो मुझे अपने बाजारों में इतना खोया हूं कि आज तो हमारे बाजार का ये। हाँ, कितना ऊपर बताया डाउ फ्यूचर? 250 पॉइंट्स। 250, ओके ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। 250 ऊपर है फिर तो और भी बढ़िया। 17,800 इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, और आज के बाजार की सबसे बढ़िया बात यही है, टाइम हुआ है 2:48, 3:05 तक 17,800 के ऊपर रहता है, जो कि रहेगा। तो ये इंडेक्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में 18,000 जाने की तैयारी में। 18,000 तो आ रहा है, मतलब हाँ 18,000 दिखेगा मेरे ख्याल से। एक बार 18,000 के आसपास निकल के रुकना कराना, वैसे तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका के आगे हम जो रुकना चाहिए था 17,500-600 के आसपास टाइम पास करके आगे ऊपर। तो अब रास्ता 18,500 तक
का खुल रहा है। मेरे टारगेट अगले जो बनते हैं वो 18,500 के बनते हैं। वाह। हाँ, निफ्टी पर 18,400 500 50 पॉइंट तो मूड माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये भागने को तैयार हो रहा है। 17,800 के ऊपर 3:05 तक टिके रहे तो फिर आज क्यों मैं टाइम दे रहा हूँ वो भी बता दूं और क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। पहली चीज़ तो आज हफ्ते की एक्सपायरी है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हफ्ते की एक महीने की, क्योंकि आजकल हफ्ते की एक्सपायरी में इतने डेटा होते हैं कि आप मतलब पागल हो जाएंगे देख के, इतने बड़े डेटा जो कभी मंथली में नहीं होते थे। कैसे 17,800 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 93 लाख शेयर का 93 लाख शेयर, और ये शॉर्ट हैं जिन्हें आज ही कटना है। 17,750 पे 43 लाख शेयर है 43 लाख, 17,700 पे 34 लाख शेयर, तो आप देखिए करीबन 1,80,00,000 शेयर शॉर्ट हैं, जो जहां भी क्लोजिंग होगी। अभी 17,800 वाला कॉल राइटर है आज की एक्सपायरी का 1,80,00,000, उससे ज्यादा ही है। नीचे वाले तो मैंने गिने ही है, करीबन 2 करोड़ हो जाता है। और उसमें चलो मान लिया 17,800 वाले ने थोड़ी प्रीमियम में बेचा होगा 30-40 पॉइंट पे, तो वो अभी इतना नुकसान में ना भी हो, बाकी तो है। तो पहली चीज तो ये नीचे आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये ऊपर रहेगा, और अगर और ट्रिगर हो गया तो ये आज ही 40-50 पॉइंट और यहां से बढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं, क्योंकि 93 लाख शेयर कम नहीं होते, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा शेयर उतनी शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव। डन। दूसरी बात दीप, जो आज सुबह अपने बात की थी कि सिर्फ बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर हो गई तो ये घूम के देखेगा नहीं पीछे, और 37,800 का हमारा जो टारगेट था वो आपके सामने है कि यहां तक आज बैंक निफ्टी का बनता है, वहां तक आ गया। अब जिस चीज का जय भी इंतजार कर रहे हैं उसी चीज का मैं भी इंतजार कर रहा हूं, दोनों ही हम लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी कब निकलता है। अब वैसे देखा जाए तो डन फॉर द डे है बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी चीज क्या है वो बता दूं। 37,800 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है अगले 15 मिनटों में 3:05 पर, तो 75 लाख शेयर बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट्स हो जाएंगे। 37,900 के ऊपर निकलता तो लगभग 1 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। 38,000 के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख, ये आज की एक्सपायरी वाले, ये निफ्टी के नहीं बैंक निफ्टी के इतने कॉल राइटर्स भर के बैठे। इसलिए पहली चीज तो एक ज्यादा नीचे आएगा नहीं। तो एक चीज मैं बता दूं, 37,650 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होगा, यहां से 150 पॉइंट नीचे बंद नहीं होगा, और यहां से 150 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है 3700, ये आपकी रेंज हो गई। तो ये बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी से बजाय मुझे फ्रेश ट्रेड लेने में निफ्टी पे ज्यादा कंफर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं भी इंतजार कर रहा हूँ एक थोड़ा और ताकत दिखा दे। ये थोड़े कंजेशन जो उनके पास आया है, निफ्टी खुले नीले आकाश में, तो खरीदना है तो निफ्टी खरीदना है इस वक्त, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार, निफ्टी खरीदना है। आज सुबह वैसे अनिल जी आपने कहा था बैंक निफ्टी आज आपको कमाल दिखाएगा, दिखा चुका है, अब निफ्टी की बारी है। बिल्कुल, और दीप इसलिए आज कह रहे थे कि गुरुवार को जो होना है सब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, बुधवार तक संभाल लो 2 दिन पोजीशन कुछ टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस उस वक्त भी दिया। अब एक दिन गिरने पे अगर आप सब ऐसा ट्वीट करके ऐसा करेंगे कि जैसा मतलब दुनिया लुट गई, ये तो एक ही दिन गिरा 600 पॉइंट ही डाउ गिरा, आगे इससे बड़े बड़े भी होंगे। और आप देखिए पिछले 7-8 हफ्तों में हर हफ्ते जो करेक्शन हो रहा है पिछले हफ्ते से ज्यादा का हो रहा है, ज्यादा पॉइंट्स का हो रहा है, तो वो तैयारी रखिए। अगर बैंक निफ्टी दिन में 800 पॉइंट बढ़ेगा तो 800 घटेगा भी ना, खाली बढ़ने में ज्यादा बढ़े घटे में कम ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए तैयारी रखिए एक बेहतरीन खबर पर नजर डालने की, और एक शानदार खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और वो बताने जा रही है आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। स्वाति बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी, मार्केट में एक्शन नहीं है, बहुत एक्शन कॉर्पोरेट ग्रुप्स में भी है। आप देखिए लगातार यहाँ कुछ ना कुछ खबर हमें मिल रही है, और इन्वेस्टमेंट बैंकर सोर्सेस से हमें पता चला है कि ये पिरामल ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर है, और ये खबर DHFL के जो एक्विजिशन है उससे जुड़ी हुई है। आपको पता है कि पिरामल ग्रुप ने DHFL को अक्वायर करने के लिए जो बोली लगाई 36,000 करोड़ रुपए, अब वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। आपने देखा था बहुत अड़चनों के बाद ये डील अब क्लोजर के पॉइंट के पास है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो कि SBI जो लीड बैंकर या क्रेडिटर है इसमें, उनके साथ जो शेयर डिबेंचर ट्रांसफर एग्रीमेंट है वो साइन होने जा रहा है, बहुत ही जल्द ये साइन हो जाएगा। इनफैक्ट अगले 1-2 दिन में ही शायद ये अनाउंसमेंट आ जाए, बट ये होते ही इसका मायने ये होगा कि ये जो डील है ये अब क्लोज हो गई। पिरामल ने एक्वायर कर लिया है DHFL के एसेट्स, 12,700 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट पेमेंट है वो पिरामल इसके तहत कर देगी, और इसका सीधा असर ऑब्वियसली पिरामल को बहुत बढ़िया एक बुक मिलेगी, जिसमें आप देखिए कितनी बढ़िया रिकवरीज भी आ रही हैं, और रियल एस्टेट
इस वक्त ये जस्ट टाइमिंग की आप बात देखिए, कितनी बढ़िया टाइमिंग है। जब आप देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी लोन बुक रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इनकी लोन बुक्स में, उसका असर सीधा सीधा पिरामल को यहाँ दिख रहा है। तो काफी वाइड रीच, वाइड प्रेजेंस पिरामल की बढ़ेगी इसके एक्विजिशन के साथ ही, और इनका ये डील पूरा होते हुए नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए, नजर रखिए। हमने कंपनी को लिखा, उनका फिलहाल कोई जवाब इस स्टोरी पे नहीं आया, जैसी आएगा हम जरूर अपडेट कर देंगे। बिल्कुल, और स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में है, जो साथ ही हमें एक्सक्लूसिव खबर बता रही है अनिल जी। आखिरी स्टेज में है DHFL का डील पूरे करने में, इंटीग्रेशन पूरे करने में, और स्टॉक भी वैसे रिएक्शन देख रहा है। कैसे देखें जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा सर कंपनी का? इसको वैसे ही देखें जैसे आप वेदांता को देखते हैं। ओके, मेरे कॉल के हिसाब से देखें ना, ये स्टॉक धीरे धीरे आपको 3,500 से 4,000 रुपए कर देगा। जैसे डिवीज कैसे चला ना, हाँ, धीरे धीरे चल के, धीरे धीरे ये इस स्टॉक में आप पहली चीज तो डायरेक्शन क्लियर कर लीजिए, डायरेक्शन ऊपर का है। ओके, अब इसमें समस्या क्या है? समस्या है कि ये जब भी NBFCs में कोई भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंक्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये भी रिएक्ट करता है। उसी कुटुंब का, उसी खानदान का, उसी सेक्टर का शेयर है, तो होगा वो। आपको घबराना नहीं, क्वांटिटी कम कर लीजिए और लंबे खड़े रहिए। छोटा टारगेट जो बनेगा इसका, वो बनेगा 3500 रुपए के आसपास का, वो भी यहाँ से, हाँ यहाँ भी इवेंचुअली। और देखो एक चीज मैं बता दूं दीप आपको, अभी सुनने में आपको सरप्राइज होगा, इवेंचुअली ये स्टॉक सेंसेक्स निफ्टी का हिस्सा बनेगा। निफ्टी का तो बनेगा ही, वो आएगा ही, आएगा इवेंचुअली, धीमे धीमे आएगा। कब आता है वो अलग बात है। सो उसका रीजन बताता हूँ। जैसे ही कंपनी DHFL को पूरी तरह से एक्वायर कर लेगी, अब साइनिंग वाइनिंग होना बाकी है, अप्रूवल्स आना बाकी है। मतलब ये देश की 4 टॉप NBFCs में आ जाएगी साइज के लिए, साइज के हिसाब से। HDFC लिमिटेड और इस तरह की जो कंपनियां जो हैं उनमें बन के आ जाएगी। सो साइज का जो बेनिफिट मिलेगा वो तो है, रिटेल पोर्टफोलियो मिलेगा। अभी इनकी पूरी होलसेल फंडिंग है जी, तो थोड़ी रिस्क भी ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड रहती है। और आपने देखा वो IL&FS के जमाने में जो दिक्कतें हुई, उसके बाद जो हुआ, तो उसमें बड़ी समस्या आई। अब वो रिस्क इन्होंने पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया। तीसरी चीज ये कि इकोनॉमी का जो मूड माहौल बदल रहा है, पहले IL&FS के जमाने से, उसके बाद पैंडेमिक के जमाने से, तो अब रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो जैसे DHFL की बुक्स इनके पास आई और DHFL की जो इनकी लोन बुक है, उसकी जो रिकवरी इनके पास आएगी, वो कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट देगी। तो ये स्टॉक मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो। वोलेटाइल थोड़ा ज्यादा रह सकता है बिकॉज ऑफ ये सेक्टर ऐसा है। अदरवाइज सारे बड़े टारगेट्स आप इसको इसी तरह से होल्ड करिए, जैसे हम इंडियन होटल आपको बोलते हैं कि FNO का स्टॉक है, लेकिन थोड़ा लेके होल्ड करिए, बड़े टारगेट हैं। DVs निफ्टी का स्टॉक है, होल्ड करिए। वेदांता FNO का स्टॉक हो, तो FNO के स्टॉक से ITC, ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है। 200-300 रुपए मार्केट के मूड माहौल के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको 3500 पहुंचना ही पहुंचना है, और इवेंचुअली 4000 भी होगा। आप इसको आराम से शांति से होल्ड करके, डिलीवरी लेके रखिए, आराम से बैठिए। और इस स्टॉक पर काफी बुलिश, बीच में मेरे को 1-2 दिन पहले शायद वागले साहब थे, कुणाल जी राकेश जी थे, कौन थे आप में से जिन्होंने कल कुणाल जी राकेश ने 2740 में, हाँ कल का तो मुझे दिख रहा है, कल का नहीं, आज ही का, सॉरी, आज सुबह दिया था कॉल। किरण जी ने एक स्प्रेड भी बनवाया। अच्छा, कल किरण जी ने था, 2-3 दिन पहले। तो किरण जी थोड़ी अभी शो में, किरण जी नहीं है ना। हाँ, चार्ट कॉर्नर कॉल था। हाँ, कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, आज सवेरे ही मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की बात कही थी। अनिल जी, बहुत क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और अनिल जी जो अभी आपने कॉन्फिडेंस दिया है अनिल जी, गजब का है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। ये स्टॉक 3500-4000 के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल पोर्टफोलियो होल्ड है ये अनिल जी, और मुझे लगता है इन स्तरों पर भी बाय करके चलें। ये स्टॉक 3000 की ओर कूच कर रहा है। जिनके पास भी है, आज सवेरे खरीदा हुआ है, बिल्कुल मुनाफा ना लें, होल्ड करें और ऊपर के लेवल्स आए। ओके, होल्ड करें, बिल्कुल भी चिंता न करें। ये राय है आपके लिए पिरामल पर। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, 480-481 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। मेटल सेक्टर में एक रिकवरी के बाद थोड़ा सा पॉज मिला है, और अब ये वापस से यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। हिंडाल्को यहां से एक बढ़िया मूव दिखाना चाहिए, इसको खरीदारी करें। 467 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 467 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2 से 3 दिन के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से नया लाइफ टाइम हाई लेवल देखने को मिलेगा, और 495 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के लेवल हिंडाल्को के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 2 से 3 दिन के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 467 का स्टॉप लॉस, 495 से 500 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में हिंडाल्को में देखने को मिलने चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर खरीदारी की राय। आइए एक बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी खरीदारी का सलाह देना है इन्फोसिस पर। पूरा आईटी पैक चल गया, इन्फोसिस नहीं चला, और मुझे लगता है कि आज या कल के बीच में एक नया 52 वीक हाई इन्फोसिस में भी बनेगा। वो 52 वीक हाई है 1757 के आसपास, 1740 के आसपास अभी भाव है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा और पहला टारगेट 1757 ही है, और उसके बाद ये स्टॉक 1765, 1775, 1780 कहीं पे भी जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 1727 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस में खरीदारी करने का सलाह होगा। आपके लिए इन्फोसिस जहां पर आपको करनी है खरीदारी, एक्शन में आ रहा है स्टॉक का। अनिल जी, स्टॉक्स में जो चल रहा है वो तो ठीक है, पर जो कंपनीज अभी तक लिस्ट नहीं हुई है वहां पर आप एक्शन देखिए। कल जब आप और मैं पारस डिफेंस की बात कर रहे थे, 33 गुना भरा था इशू, अब 250 से ज्यादा गुना भर चुका है। 300 तो बोलेगा, मिनिमम 300 तो ही है। अब तो बढ़ाना पड़ेगा सर, मिनिमम 300 तो अभी आ जाएगा, हाईएस्ट होगा, अब तो जा ही रहा है। नहीं, अब तो क्या, आपने तो सेकंड हाईएस्ट तो हो ही गया। नहीं, अब मतलब अगर 400 भी हो जाए तो मुझे आशा 400 भी, अभी तो टाइम है काफी। तो मेरा तो आइडिया ये था कहीं 400 से 500 टाइम होना चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ लोगों को सेंसिबली समझ में आया कि भाई डाल के। प्रॉब्लम क्या है दीप, मिलेगा नहीं किसी को, मिलेगा नहीं, वो तो एक अलग चीज है। दूसरा क्या होता है आजकल, क्या हो गया ऐसा ना, देखो जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती ना वहां बड़ा आराम है। कैसे? एक जमाना जैन साहब का है, जैन साहब है ना शो में, यार जरा जाइए, जरा जैन साहब को लाइए स्क्रीन पे। हाँ ये एक जैन साहब है जो आपको दिख रहे हैं अभी। एक जमाना था जैन साहब है ना अपनी फैमिली के, और ये बंसल जी भी 10-12 फॉर्म लाएंगे, वो फॉर्म भरना चालू करते थे। ठीक है, एक फॉर्म भरने में 15-20 मिनट तो कम से कम लगते हैं। और बंसल जी का, जैन साहब का जो लेवल है उस हिसाब से आप मान सकते हो अगर 12 फॉर्म है फैमिली में इनके अलग अलग, तो 12 में से 6 तो कम से कम गलत भरेंगे एक बार में। फिर वो काट फास और कहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, उस चक्कर में फिर से नया भरो। ये सब इन्होंने किया, पूछ लेना भले अलग से, टीवी पे बोले नहीं बोले अलग बात है, ये सब हुए इनके साथ में। तो वो पूरा आईपीओ का पैसा लगाने का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस है ना, पूरा एक आयोजन होता था। आज ये फैमिली डे है, आईपीओ में एप्लीकेशन करनी है ना, 10-20 एप्लीकेशन 5 करनी है, फॉर्म लाएंगे 25, क्योंकि मालूम है 10 तो गलत करेंगे। ठीक है, फिर सबको बिठा के बोलते हैं तुम ये भरो, तुम वो भरो, तुम वो भरो, वैसा करके फिर चेक लगाओ सब में। फिर एक काम ये होता था, जाओ बैंक में जाओ, चेक लगा के। हाँ चेक लगता था बाकायदा, वो आलपिन लगा के ऊपर चेक लगाना पड़ता है। फिर बैंक में जाओ, बैंक वाले से थोड़ी सेटिंग करो, भाई जल्दी मेरा ले लेना पहले। ये सारी चीजें सब इन्होंने की हुई है। जैन साहब किए कि नहीं किए? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मुझे याद आ गया। और जब ये मूवी स्कैम देख रहा था ना, और वो एसबीआई बिल्डिंग दिखाया था, उस बिल्डिंग के बाहर में इप्टा लैब का आईपीओ में भर रहा था, टोरेंट फार्मा भर रहा था, दोनों एक साथ आए थे एक ही दिन में। और ये बॉम्बे समाचार मार्ग सारी बैंकों के बाहर खड़ा हुआ हूँ, कैथोलिक सीरियन बैंक हो या ये हो, और उसके सामने जो कैफे होता वहां बैठ के भरते थे। और अनिल जी आपने वाकई में याद दिला दी वो पुराने दिन, 94-95 जब 4000 आईपीओ आए थे और सब में भरते थे बैठ के, बस यही काम, और पासबुक मेंटेन करना। रिफंड ऑर्डर आता नहीं था, एक 1.5 महीना। वाकई में जो रिवोल्यूशन हुआ है और जो टेक्नोलॉजी का फायदा है वो देखने को मिल रहा है। और तब टाटा टिमकेन, जो टीम उस टाइम पे टाटा टिमकेन नाम हुआ करता था, तब 1.5 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है। ऐसी लाइनें हमने देखी हुई है आईपीओ की। और मैं जब 11th-12th पास करके बीकॉम फर्स्ट ईयर में गया था बॉम्बे, और मैंने फुल फ्लेजेड आईपीओ का काम से ही एंट्री ली थी स्टॉक मार्केट में और काम सीखा था। बिल्कुल, तो उस जमाने से, और तब क्या है, न तो अलॉटमेंट आता था न रिफंड आता था, चेक चला गया। अब आज के जमाने में खाली एक ही समस्या है कि अलॉटमेंट नहीं आता, रिफंड का झंझट। तो आजकल क्या होगा, अब आप 3 मिनट में, मुश्किल से 3 मिनट में आप आईपीओ लगा सकते हो। खाली आपको आईपीओ सेलेक्ट करना है, नंबर और लॉट सेलेक्ट करना, बाकी सारा ऑनलाइन है। आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन है, बैंक अकाउंट ऑनलाइन है। अच्छा, रिफंड चाहिए नहीं, अगर अलॉटमेंट आएगा आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, रिफंड आएगा, अगर अलॉटमेंट मिला तो पैसा कट जाएगा, नहीं तो आपका अमाउंट अनब्लॉक हो गया, यूज करो। आपके अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, ब्याज भी आप ही को मिल रहा है। 2-2.5 मिनट में तो लोग क्यों नहीं लगाएंगे? तो इसके लिए तो सेबी को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल। और जो जिस तरह से उन्होंने प्रोसेस सिस्टम बनाए, इतने ट्रांसफर, और उनको पूछो जिन लोगों ने मतलब घंटों लाइनें धूप में ऐसे खड़े रह के आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते थे और फिर नहीं मिलते तो कितनी तकलीफ। आपको तो कुछ नहीं होती तकलीफ, खाली एक क्लिक किया था, डाला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वहां तो मतलब आप सोचो, फिजिकली इतनी मेहनत करने के बाद आदमी लोग छुट्टी ले लेके एप्लीकेशन लगाते, हमने देखे ये सब चीजें।
93, 94, 95 में हमने ये सब चीजें देखी, छुट्टी लगा आईपीओ भरना, आज छुट्टी चाहिए, तो तब पूरा भरना ही बड़ी बात होती होगी सर। नहीं इशू तो भरते थे, ऐसे तब भी होती थी, तब भी होता था, इशू बहुत भरते थे, अलॉटमेंट तब भी नहीं मिलता, तब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी कम होते थे। अब आईपीओ की साइज बड़ी होने लग गई, आईपीओ बहुत सारे आने लग गए, तो इन्वेस्टर भी बहुत हो गए। सो इसलिए ये पारस आईपीओ से जो बात हो रही कि छोटी साइज का आईपीओ, सबको पता है खाली 3 मिनट का काम है, एक भरना ही तो है, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो क्या। अगर आपको ये पता है कि जो प्राइस पे इशू है नीचे तो लिस्ट होगा नहीं, तो ठीक है, चल रहा है, चलने दो। इसलिए ये रेस्पॉन्स जो है ना, वहाँ से जो मैंने अंदाजा लगाया ना, 400-500 गुना 300 गुना मिनिमम जो होना है, वहीं से आया आइडिया। ये भरेगा, ये तो भरेगा। हाँ। तो ये रिकॉर्ड बनेगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ने में टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स में टाइम लगेगा। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो रियलाइज हुआ है कई आईपीओ, वो तो खैर अलग चीज है, बट हाँ नंबर ऑफ टाइम्स कोई आईपीओ, क्योंकि साइज भी छोटी है। करेक्ट सर। चलिए, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है पारस डिफेंस, फिलहाल 255 पर है, पर टिक बाय टिक इसमें ऑलमोस्ट वैसा ही अपडेट हो रहा है। तो देखते हैं अब फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर किधर आएगा। पर आइए तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु 2 मिनट में वापस आता हूँ, कैश का स्टॉक ढूंढता हूँ मैं, जो ढूंढा उसमें तो मोमेंटम आ गया है, तो मैं नया स्टॉक ढूंढ के वापस आता हूँ आपके पास। इस बार तो ऑमलेट नहीं हुए सुमित जी? हो गए अनिल जी, हो गए। हाँ, तो दीप हुआ होगा, दीप ने पूछा, जो सवाल पूछेगा वही जिम्मेदार माना जाएगा, इसलिए ठीक है ना दीप, आपकी जिम्मेदारी। हाँ, सुमित जी है सर, वो दे देंगे दूसरे को। सुमित जी को तो ऐसे बाजार में तो 10 मिल जाएंगे। चलिए, बढ़िया है जी। वागले साहब तैयार है, तब तक वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, डेवीज लैब में बीटीएसटी के तौर पे रिकमेंड करूंगा। 5210 का करंट भाव है, 5200 जिस फोर्स से ब्रेक किया है, मुझे लगता है ये 5300 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर बाय करें। 5180 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 5290, 5300 का टारगेट, 80 से 90 रुपए की मूव आनी चाहिए। मुझे लगता है कल में आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। डीवीज लैब, क्या बात है। मेटल के बाद ही कर रहे थे अभी। हाँ, आईटी के बाद फार्मा में भी एक्शन आना शुरू हुआ है। 5270 सुबह इन्फोसिस, सिमी जी ने तो, अच्छा सिमी जी ने अभी दिया इन्फोसिस, ओके। और डीवीज लैब अभी वागले साहब की तरफ से 5180 का स्टॉप लॉस, 5300। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, ये आईपीओ वाला जो कल्चर है ना, ये ज्यादा है ना 2-3 जगह रहता था। एक तो गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, 2 सबसे ज्यादा, बड़ौदा, सूरत थोड़ा थोड़ा, अहमदाबाद, राजकोट बड़ा एकदम हब होता था। हाँ, हब, ऐसा गढ़ जिसको कहते हैं। फिर होता था मुंबई, तो खैर है ये, मुंबई दिल्ली तो अपनी जगह है। फिर होता था इंदौर, फिर होता था जयपुर। ये 4 शहर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के बाद, जहाँ पे सबसे ज्यादा। तो हमारे एक प्रोड्यूसर है हेमांग वारा जी, उन्होंने मैसेज किया अभी कि उन्होंने स्कूल कॉलेज के जमाने में 100 रुपए लेके आईपीओ के फॉर्म भरे हुए। अच्छा, लोगों के लिए भरे? हाँ, केपीओ बीपीओ टाइप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाँ, जबरदस्त होती थी उस समय, ये काम होता था। हाँ। तो ये सब हुए हैं, मतलब ये सारे जो रियल लाइफ सिचुएशन, अगर आप पूछोगे, जय ने भी सुने होंगे, जय भी तो गुजराती। जय, आपने भी इस तरह के सुने कि नहीं कभी? अनिल जी, मैंने काफी ये सब सुना हुआ है। इनफैक्ट मैंने देखा हुआ है मेरे डैड को, अंकल को, ये सब आईपीओ के फॉर्म भरते हुए। मैं भी सोचता था ये कर क्या रहे ये लोग, तभी इतना समझ में नहीं आता था। तो पूछता था, तो बोलेगा तेरा वक्त आएगा तभी तू भी करेगा। मगर अब तो कुछ अलग ही हो गया, मेरे को करना नहीं पड़ा। तो अनिल जी, वो बहुत ही अच्छा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ही फायदा हो रहा है। बट यस, डेफिनेटली अनिल जी, जो आपने माहौल बताया ना कि घर पे सभी को एक फॉर्म दे देते थे, तो वही होता था, डैड भी भर रहे, अंकल भी भर रहे, और मैं देखता था ये हो क्या रहा है। सही जवाब। तो ये है आपके लिए डीवीज लैब खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। और ऐसी एक और दमदार कॉल आ रही है हिमांशु जी की तरफ से, बिल्कुल उनके लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं हिमांशु जी। जी, क्लियरली फार्मा में वापस से मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है और तमाम फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और अनिल जी, वहां पर भी एक स्टॉक है एल्केम लैबोरेटरीज, जो स्टॉक पूरी इस करेक्शन को फार्मा में इग्नोर करता है और स्टॉक अपनी ही एक अलग बुलरन में है। स्टॉक नए हाइज पर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से एक अच्छा मोमेंटम जैसे ही फार्मा में लौटता नजर आएगा, ये स्टॉक एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, सेम उसी तरह से जैसा हमने आईटी में कोफोर्ज में आते हुए देखा है। तो एल्केम में अनिल जी बीटीएसटी के तौर पे खरीदारी की राय है। 4050 का पहला टारगेट,
4100 रुपए का दूसरा टारगेट, 3930 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एल्केम में BTST करने की सलाह है। 3930 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, करेक्ट। और अच्छा दीप, इस स्टॉक के बारे में मैं एक एल्केम कुछ कहना चाहता हूँ जी सर, एडमिट करना चाहता हूँ और एडमिट करना चाहता हूँ वो क्या चीज़ बोलना चाहिए उसको, मतलब वो एक फीलिंग होती है ना कि जो आप जिस स्टॉक को आप बहुत पसंद करते हैं और आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको मुझे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना था और मिस कर जाते हैं। दो स्टॉक के बारे में मुझे बहुत खराब वाली फीलिंग आती है। एक उसमें एल्केम है, क्योंकि ये एल्केम के जो प्रोमोटर्स हैं इनको मैं 95 से ज़्यादा और इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने बढ़िया प्रोमोटर हैं। और मैं हमेशा सोचा था, लेकिन जब IPO आया तब भी थोड़ा ऐसा लगता था कि महंगा है, फिर लिस्टिंग हुआ तो और महंगा, और हमेशा से महंगा रहा। तो मैं हमेशा ये सोचता था जब कभी अच्छा करेक्शन आएगा इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये 5000 होना है। और ये फीलिंग है ना 2500 के भाव से, और अनफॉर्चुनेटली कभी भी रिकमेंड नहीं कर पाया, कभी भी नहीं। मतलब आज भी अभी भी मैं सोचूं 4000 हो गया, थोड़ा कभी 3500 आएगा, वो 3500 आएगा नहीं मुझे पता है, तो वो रह जाता है। लेकिन ये DVs के बाद ये मुझे बहुत पसंद था फार्मा में। एक आध बार शायद कभी किया होगा, या अभी आप कभी स्पेशल शो करते हैं तो आप बोलते हैं ना कौन सा स्टॉक, तो मैं एल्केम उसमें बोल देता हूँ कि हाँ ये अच्छा स्टॉक है। तो ये एक बड़ा मिस हुआ। और दूसरा जो सबसे बड़ा मिस हुआ ना, वो तो मतलब इसका भी बाप है, सारेगामा। सारेगामा 550 रुपए में जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के पीछे सिर्फ एक वजह थी दीप, कारवां। वो रेडियो मैंने खुद ने खरीदा, सुना और मैंने कहा ये तो सुपर हिट है। और उस एक रेडियो ने कंपनी की पूरी तस्वीर बदली। उसके बाद नए CEO आए, उन्होंने बिजनेस मॉडल पूरा बदला। ये मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल है कि इसको मैं टाइमली लोगों को नहीं बता पाया। तो सारेगामा कभी नहीं कर पाया। उसके बाद 550 पे नहीं हुआ, फिर 650 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, और मतलब फिर 1000-1200 के बाद तो मतलब देखने की भी हिम्मत नहीं। अभी भी बहुत दिनों बाद भाव देखा है क्या मतलब तो। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो बहुत बढ़िया होती है क्वालिटी वाइज। अब ऑफ कोर्स वैल्यूएशन सारेगामा के भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, एल्केम के भी हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये कंपनियां जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वही जो आप कहते हैं ना कि कभी कभी प्राइस की भी वो नहीं होता, अगर स्टॉक अच्छा है तो जाएगा ही ऊपर। हाँ, कभी कभी कुछ स्टॉक्स बहुत कम कॉन्फिडेंस से रिकमेंड भी किए क्योंकि बहुत महंगे थे और वो चल गए। वो अच्छी, वो अलग बात है कि हम फील नहीं होने देते कि हम कम कॉन्फिडेंट थे उसको रिकमेंड करते वक्त, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स है, तो मार्केट की तेजी है। कई बार आप कम अच्छे स्टॉक्स या कम कॉन्फिडेंस से रिकमेंड करते हो, वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। कई बार जहाँ आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है लेकिन प्राइस के हिसाब से फिर रह जाता है। तो ये दो स्टोरी मेरे दिमाग में आती है जो मिस हुई है बड़ी। बिल्कुल सर, बढ़िया पर एक्शन आते हुए दिखा है। एल्केम नजर रखिए इस पर, और नजर रखिए सारेगामा, ये भी पसंद है, बट ऑलरेडी काफी बड़ी मूव आ चुकी है। बट आइए कुछ और स्टॉक्स। इस बीच अनिल जी 60,000 के बेहद करीब अब सेंसेक्स आते हुए दिख रहा है, 59,900 के पार नए रिकॉर्ड पर आपको सेंसेक्स दिख रहा है। निफ्टी भी आपको नए रिकॉर्ड पर दिख रहा है 17,850 के करीब आते हुए, तो बहुत करीब है 60,000 के यहाँ पर सेंसेक्स। नजर रखिए किसी भी वक्त उस लेवल के करीब आते हुए दिख सकता है सर। अब की बार 60,000, वाह, ओके। सुमित जी नारा सोच के रखिएगा, लाइफ हाई बन गया तो कल सुबह सुबह पूछूंगा, लाइफ हाई क्या, सॉरी 60,000 पहुंच गया तो अब की बार क्या, सोच के आइएगा। अब की बार 60,000 हो गया, अब की बार 18,000 भी हो गया। जी सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे सुमित जी का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 46 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जिसका सिंबल है NBCC। NBCC के अंदर ब्रेकआउट है अनिल जी। NBCC मेरे को लग रहा है यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 2 करोड़ प्लस शेयर्स का वॉल्यूम आज स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, पिछले 10-15 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। स्टॉक यहां से बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। 50 रुपया 52 रुपया ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे NBCC के अंदर। हो सकता है 55 रुपए से लेकर 58 रुपए तक का मूव भी इसी रैली में NBCC के अंदर देखने को मिले। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 44 रुपए के नीचे का और खरीदारी करें 50 रुपए से लेकर 52 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। 3 से 4 दिन का व्यू लेकर ट्रेड करें NBCC के अंदर। 50 से 52 के टारगेट के लिए NBCC, इस पर करें खरीदारी। ये है सुमित जी की पसंद। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है सन टीवी पर। सन टीवी 529 के आसपास है, 529 के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। मिनिमम टारगेट होगा 538, उसके बाद 545 और उसके बाद 555। 38, 45 और 55 ये तीनों टारगेट्स के लिए सन टीवी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 520 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ सन टीवी पर करें खरीदारी। ये है आपके लिए राय सिमी जी की तरफ से। 1000 पॉइंट की रैली है, 59,950 के पार सेंसेक्स। तो सेंसेक्स पर रखिए नजर, 50 अंक दूर है 60,000 के लेवल को टच करने में। और निफ्टी पर रखिए नजर, 5 अंक दूर है 300 पॉइंट की इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निफ्टी की बात कर रहा हूं। 17,840 पर आपको फिलहाल आते हुए दिख रहा है। तो धुआंधार तेजी इन काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। आइए एक और स्पेस जहां पर लगातार एक्शन बना हुआ है और हमने भी काफी सारे स्टॉक्स यहां पर आइडेंटिफाई करे हैं। इंडियन होटल सबसे आगे, बट होटल शेयर्स में ये जो बड़ी तेजी आ रही है इसकी क्या वजह है, देवांशी से जानते हैं। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए जिस तरह से हम रिवेंज टूरिज्म की लगातार बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, अब वो नंबर्स में भी दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पैसेंजर्स हैं वो हमने देखा कि बढ़ते हुए दिखे हैं। जो एविएशन नंबर्स आते हुए दिखे वो काफी ज्यादा बेहतर होते हुए दिखे हैं। मंथ ऑन मंथ डेटा काफी पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। और अब आप देखिए जिस तरह से टूरिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है, सिर्फ लीजर टूरिज्म नहीं लेकिन फॉरेन टूरिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही आप देखिए जो हेल्थ केयर टूरिज्म है, सर्जरी, इलेक्टिव्स जो होते हैं, वहां पे भी जो टूरिज्म होता है यानी कि मेडिकल टूरिज्म, उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि अब अनलॉकिंग धीरे धीरे होती हुई दिख रही है, तो जो कॉर्पोरेट टूरिज्म है वो जो है उसमें भी लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। तो इन सबके चलते हमने देखा कि जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं होटल्स के, उसमें लगातार बढ़त हुई है। इंटरेस्टिंगली आप देखिए जितने भी प्राइजेस हैं होटल्स के, उसमें पिछले 2 महीने में 10% से लेके 40% तक की जो बढ़त है वो हमने देखी है। तो प्राइजेस बढ़े। लग्जरी होटल्स जो हैं उनकी भी प्राइजेस में करीब 25 to 32% तक का जो राइज है वो आता हुआ दिखा है। और सारे एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि इससे आने वाले समय में, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ती हुई दिख रही है, एक्सपेंसेस थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे और रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्राइजेस बढ़े हैं, तो इन सब के चलते मार्जिन्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लो बेस के चलते इस बार इनके नंबर्स काफी सुधरते हुए दिखेंगे। तो अर्निंग्स में भी इस बार काफी सुधार देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए क्योंकि इनके बैंक्वेट्स जो हैं उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती हुई दिख रही है, पेंटअप डिमांड है, और इसके चलते फूड एंड बेवरेजेस जहाँ पे हाई मार्जिन होते हैं वहां पे भी काफी ज्यादा बढ़त होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ओयो होटल्स जो है उनका आईपीओ जल्द आ सकता है। और ये बस जो है उसके चलते जो बाजार है उसमें आप देखिए होटल स्टॉक्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। करीब 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना ओयो होटल्स की आईपीओ के जरिए, और जो वैल्यूएशंस लगातार इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले महीने हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे करीब $5 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया था। अब उनका जो कुल वैल्यूएशंस पहुंचते हुए दिख रहे हैं वो करीब $10 बिलियन तक के पहुंचते हुए दिख रहे हैं। माना ये जा रहा है कि आईपीओ आते आते और भी इनके वैल्यूएशन बढ़ सकते हैं, जिस तरह से अब रिकवरी ओवरऑल सेक्टर में देखने मिल रही है। तो इंडियन होटल है, आईटीसी है, EIH है, रॉयल लॉकेट है, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे काउंटर्स जहां पर आपको करना चाहिए फोकस। जैन साहब क्या करें इस स्पेस में, जिस तरह से वन वे मूव आई है, आप भी कई सारे ये स्टॉक्स बात कर चुके हैं और आज सुबह एक डिबेट भी चल रही थी, ताज वर्सेस ओबरॉय, EIH वर्सेस इंडियन होटल्स। आप इस डिबेट में कौन से ब्रांड को प्रेफर करेंगे सर? देखिए मेरी EIH एसोसिएटेड होटल्स, EIH लिमिटेड तो है ही है, और EIH एसोसिएटेड इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट होटल स्टॉक्स। मैंने बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया, मैंने जैन साहब के जेम्स में भी किया है, और ऐसे भी जब भी बातचीत होती है अलग अलग तरीके से सबसे, और बहुत बढ़िया परफॉर्मर है। 230 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सक्लूसिव है, जैसे कि ट्राइडेंट और हमारे जयपुर में राजविलास, और ऐसे जो प्रॉपर्टीज ये लोग बनाते हैं वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ताज इज ऑल्सो गुड, ताज जीबीके भी चल रहा है, और ईस्ट इंडिया होटल्स भी बाकी इंडियन होटल्स भी चल रहा है। बट EIH एसोसिएटेड एंड EIH लिमिटेड हमने इनफैक्ट अभी 2-4 दिनों में क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया था, और EIH एसोसिएटेड इज माय पेरिनियल मतलब फेवरेट। और जिस तरीके से इनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी है और जो प्रोमोटर्स बैकग्राउंड है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, और वहां पे रहीजाज भी है साथ में, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस है, और ये होटल सेक्टर तो और चलेगा। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ अभी फील कर सकता हूँ, बीइंग इन जयपुर इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो काफी सारी होटल्स के जो टैरिफ्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं यहाँ पे, और ये रिवेंज कंजम्पशन जबरदस्त चल रहा है। गोवा, जयपुर, जैसलमेर, ये सब तो, उदयपुर वैसे ही हॉट लिस्ट में रहते हैं।
सो आई कैन फील दैट, एंड मुझे लगता है होटल स्टॉक्स में तेजी अभी भी और भी बनेगी, क्योंकि इनकी अब बैलेंस शीट में काफी सुधार आएगा, क्योंकि अभी तक भी बैलेंस शीट खराब है, डेटा के साथ नहीं चल रही है, होप पे चल रहा है, अब बाद में डेटा में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल, तो होप पे है, पर डेटा भी इसे कन्वर्ट करेगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रैवल का इस समय। 268 टाइम्स भर चुका है पारस डिफेंस का आईपीओ, 274 पर नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखेगा, ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं ये तो बहुत ही बड़ा सब्सक्रिप्शन आने वाला है। पर आइए तब तक कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, बैंक निफ्टी पर 37,800 के ऊपर, 900 के ऊपर, ये रेंज जो अनिल जी ने बताई वहां पे कंफर्ट लेवल है, बट देन स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे एक्सिस बैंक सही लग रहा है। सो इसका आप 810 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। 13 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 6.5 का स्टॉप लॉस लगाना है दीपांशु। यहाँ पे पहला टारगेट जो बन रहा है दैट वुड बी 21, सेकेंड टारगेट बन रहा है 24.30, 21, 24.30, ये दो टारगेट्स के लिए आप 810 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे एक्सिस बैंक का। ये मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली एक लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने मिल रहा है। ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है 835, 840 इमीडिएटली ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, एंड अगर वो होता है तो डेफिनेटली हमारे जो टारगेट्स है तो उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। तो यह है एक्सिस बैंक का 810 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदे, 13.5 रुपए के आसपास दुगुना होने की संभावना बनेगी इस स्टॉक में। यह है आपके लिए राय जय की तरफ से आती हुई। तो बेहतरीन एक्शन है। दीप वही कह रहे थे हम, निफ्टी मजबूत रहेगा, बैंक निफ्टी 37,800 के आसपास रुकेगा, जय भी वही कह रहे, तो एग्जैक्टली वहीं पर रुकता हुआ थोड़ा दिख भी रहा है। थोड़ा टाइम पास, थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है इस वक्त। एक और स्टॉक घूम फिर कर आज वापस से 300 के लेवल पर आया है, वो है वेदांता। 1.25% मजबूत है। जरा हिमांशु जी चार्ट्स देखिए वेदांता के, दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, मेरा मानना है कि स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। 280 के सपोर्ट टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने वापस से 300 रुपए के ऊपर के लेवल्स दिखाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट अगर मिलती है 295, 296, उन लेवल्स के आसपास वापस से स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। 290 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और अपसाइड में 310, 312 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए वेदांता। नजर रखिए 1.5% ऊपर 300 के लेवल्स के करीब। आखिरी 10 मिनट, आइए अब फाइनल स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी बढ़िया एक्शन है, 200 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है, 220 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 5% की तेजी दिखा रहा है आपको। यूरोप के बाजारों में आधे से 1% का उछाल है। तेल स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड इनकी स्टेबल है, रुपया थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या करके जाए? तेजी यहां से भी 100%। एक और ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है दीप जी सर, और तैयारी में इसलिए बोल रहा हूं कि 17,792 का हाई बनाकर 17,325, यानी 17,800 इधर गिन लो, 17,325, यानी कितना हो गया आपका 450 पॉइंट। 450 पॉइंट यानी 2.5% का करेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक हेल्दी करेक्शन जिसमें, और सी करेक्शन हेल्दी कैसे होता है, जरूरी नहीं कि करेक्शन प्राइस वाइज ज़्यादा हो, टाइम वाइज ज़्यादा हो। ये क्या वो जमाना लोग है, वो पहले वर्ल्ड वॉर कैसे होते थे, लड़े जा रहे 50 दिन 100 दिन मतलब लड़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे ब्रिटेन की सेना पहुंच रही है, फिर फ्रांस की आ रही है, फिर जर्मनी की भी आएगी, नहीं ऐसे। आजकल वॉर कैसे होते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसने मिसाइल डाली, उसने डाली, ये हुई तो हुई, वो भी मतलब 1.5-2 दिन से ज़्यादा चलता नहीं। तो यही हाल हमारे करेक्शन का भी है। होता है ना, 1.5-2 दिन 1 दिन का करेक्शन होता है, फटाफट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों करेक्शन किस लिए चाहिए? करेक्शन इसलिए चाहिए कि ताकि बाजार में जो कमज़ोर ट्रेडर्स हैं या कमज़ोर इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जितना खा नहीं सकते, जितना पचा नहीं सकते, उससे ज़्यादा खा लिया, वो कम हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है, 1 दिन के करेक्शन में वो तुरंत से हल्के हो जाते हैं बाजार। बिल्कुल। और जैसे ही बाजार लाइट हुए, चलने को हल्की चीज़ तो हमेशा ऊपर जाती है ना, तो वो आपको फायदा मिलता है। सो यही हो रहा है, और इसीलिए करेक्शन आपके लिए ज़्यादा लंबे टिक नहीं रहे, ज़्यादा लंबे आ नहीं रहे। तो 450 पॉइंट का निफ्टी ने करेक्शन दिया, उस करेक्शन को देने के बाद निफ्टी ने
वापस से एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर ली। आज जिस तरह से हम लाइफ टाइम हाई पर 17,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बैंक निफ्टी में 37,668 की बेस्ट क्लोजिंग मिली हुई है। देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ 37,668 की, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है, उसके ऊपर हम बंद होने जा रहे हैं। उसके ऊपर उसके ऊपर है ना, नहीं सॉरी 37,813 की क्लोजिंग, 37,813 की क्लोजिंग मिली है, 37,668 की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, तो 37,813 की उसके आसपास हम बंद होने जा रहे हैं। तो कल बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट का संकेत आ जाएगा, निफ्टी में तो आज आ ही गया, तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे। 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 15,750 का जो भी आप खरीदें, नीचे 15,500 का पुट आउट ऑफ द मनी का दूर का लेना है 300 पॉइंट दूर का, वो लीजिए। ये इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। अगर अनाप शनाप कोई गलती से गिरावट आ जाए तो उसके लिए, अदरवाइज तो वो चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में आपको सिंपल है 37,300 का, 35,500 नहीं 37,300 कर लेना, दूर वाला लेना 500 पॉइंट्स, हाँ, ताकि प्रीमियम कम लगे, है ना। ये लेकर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, और फ्रेश खरीदारी करनी तो करके भी जा सकते हैं यहाँ से भी। हाँ, 800 पॉइंट ऊपर 100% बढ़िया। और चाहिए तो फिर वो एक ही कंडीशन है, या तो आप हेज हो, या कल सुबह अगर नीचे खुले तो और लेने की ताकत होनी चाहिए। 3 दिन बाद आप पहली बार बोल रहे हैं कि ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाइए। अभी तक आप नहीं, बोल रहे थे हाँ, बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन एकदम 100% सही है, और उसकी 2 वजह दी। एक, इवेंट्स निकल गई आपके सामने, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गिर नहीं सकते, लेकिन आपको डर इवेंट का होता है, इवेंट निकलने के बाद डर कम हो जाता है, एक। दूसरा, ब्रेकआउट हो रहा है, दोनों चीजें। निफ्टी पे तो पक्का ही हो रहा है, बैंक निफ्टी शायद एक आध दिन और लगाए, निफ्टी पे तो पक्का ही हो रहा है। चलिए, तो यहां से भी पोजीशन बना के जा सकते हैं, पोजीशन है तो हेज करके जाएं, थोड़ा अपना रिस्क मैनेज कर लीजिए, बट ट्रेंड पॉजिटिव है और बड़ी मूव अभी भी बाजार में बाकी है। आइए चलते हैं सिमी जी के पास, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक कॉल अभी देना है, वो थोड़ा सा अपडेट भी है, क्योंकि एसपीएल मिड कैप में 8 सितंबर को मैंने ये स्टॉक दिया था, वेल्सपन इंडिया। ये स्टॉक जो मेरा टारगेट्स मैंने 10 से 15 दिन के लिए होल्ड करने का सलाह दिया था, और उसमें मैंने 165 का टारगेट दिया था। अभी 165 का टारगेट आने ही वाला है, 160 के आसपास हाई बन जाएगा। एक्चुअली सुबह से ये स्टॉक मोमेंटम में है, अब 10% के आसपास अटका हुआ था। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि 10% का इसका सर्किट लिमिट है, इसलिए मैं वेट कर रही थी। अब मैंने एक नया हाई देखने को मिला है, 10% से ऊपर आया है, 14% के आसपास है, 159। मेरा टारगेट 165 का था, वो आज तो शायद और 5 मिनट में होगा नहीं, पर ये कल तक होल्ड कीजिएगा। पहला टारगेट होगा 165, दूसरा होगा 169 और तीसरा होगा 175। तो 65, 69 और 75 ये तीनों टारगेट्स के लिए वेल्सपन इंडिया को करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। 154 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वेल्सपन इंडिया मेरा। तो वेल्सपन इंडिया 20 अप्रैल को हमने दिया था 79-80 रुपए में, और तब 120 का छोटा टारगेट था, और उसके बाद लगातार हमने कहा कि बेचना नहीं है, और वही राय अब भी है। 120 पर थी, 104 डबल हो गया 20 अप्रैल, और अभी क्या है 20 सितंबर, 5 महीने में यहाँ पर आपके लिए स्टॉक अच्छा खासा डबल होता हुआ दिख रहा है। अभी भी नहीं बेचना है, आप इसको आराम से होल्ड करिए। बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक। याद है दीप, मैं ये कह भी रहा था कि आप नॉर्थ अमेरिका में पूछो किसी को, स्टोर्स खाली पड़े, शेल्फ में सामान ही नहीं है, कपड़े नहीं है, लाइन लगा के लोग खड़े हैं, उस तरह की डिमांड है। ये तो टॉयल ऑयल वगैरह सब बना के ब्रिटेन और अमेरिका और सब जगह सप्लाई करते हैं, गजब की डिमांड है। मतलब वो मजाक में लोग कहते हैं जो टेक्सटाइल वाले हैं, बोले हमारे तो वो पोछे लगाने के कपड़े ना वो भी बिक गए, वो भी सब पूरी इन्वेंट्री, हाँ पूरी इन्वेंट्री, मतलब वो भी मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर जो है वो ही दे दो, वैसा हाल है। मतलब इतनी खतरनाक डिमांड आई है ग्लोबली, और अब तो डिमांड हमारे यहाँ से भी बहुत तगड़ी आ रही है। तो उस हिसाब से आप देखिए स्टॉक में जो एक्शन आ रहा है वो प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक तो आपने जब थीम आइडेंटिफाई करी थी तो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट वंस यही निकल कर आया था। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें पसंद नहीं, बहुत पसंद है। रखिए, पैसे बनेंगे, भरपूर बनेंगे। आइए, देवांशी तैयार है बैंक से बेनिफिट। देवांशी बिल्कुल नहीं बजा रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए। पहले तो ये बाहर कौन निकलने वाला है? बिल्कुल सर, आप देखिए जो बाहर निकलेगा वो सन टीवी है, क्योंकि फिलहाल इनकी मार्केट वाइड पोजीशन 81% पर पहुंच चुकी है। ओके, और एंट्री 3 स्टॉक्स हैं। कैनरा बैंक है, 101% मार्केट वाइड पोजीशन है। सेल है, जी एंटरटेनमेंट बहुत ही बॉर्डर पर है, 95.4% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन है, तो शायद आ सकता है, और अगर पोजीशन हल्की हो जाती है तो नहीं आएगा। ओके, तो कैनरा बैंक, सेल, जी, सेल और जी एकदम बॉर्डर पे आ भी सकते हैं, ना भी आए।
सेल तो एक ही दिन के लिए बाहर घूमने आया था क्या? ओके, कैनरा बैंक का भी वही हाल है, आते जाते रहता है। 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए आया, लेकिन ये है स्टॉक्स जो आपके लिए बैन में। सन टीवी बाहर आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। कल पता नहीं क्या हो, कल वो कौन सा स्टॉक तो लग रहा था कि बैन में पक्का आएगा, है ही नहीं। 120%। हाँ, 120% वाला कोई तो था उस समय, लेकिन अचानक से लास्ट मोमेंट पर हो सकता है कोई पता नहीं कोई एडजस्टमेंट में, या तो कोई कभी कभी रोल ओवर में पोजीशन कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो हो सकता है। कोई तो एक स्टॉक था जो मैं देख रहा था कि पक्का बैन में आने वाला, लेकिन कल दोनों में से कोई भी बैन में आया नहीं। 2 स्टॉक का जिक्र हुआ था, दोनों ही नहीं आए। कैनरा बैंक था एक उसमें, जो कैनरा बैंक तो आया नहीं, दूसरा एक स्टॉक अदानी पोर्ट, करेक्ट, तो दोनों नहीं आए। चलिए, ये ठीक है, बैन में आपके लिए जो कुछ भी एक्शन होता हो। बिल्कुल सर, तो चलिए बैन से बेनिफिट आपके लिए सन टीवी, ये शायद बाहर आने की तैयारी में है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और ऐतिहासिक दिन बाजार के लिए फ्रेश रिकॉर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्रेश क्लोजिंग रिकॉर्ड आपको बैंक निफ्टी पर भी बनते हुए दिख सकता है अगर क्लोजिंग ट्रेंड सस्टेन करे तो। और 60,000 के बेहद करीब आते हुए दिखा आपको आज सेंसेक्स, 17,800 के पार पहली बार जाते हुए दिखा निफ्टी। 4.5% की तेजी के साथ बजाज फिनसर्व नए शिखर पर 18,500 का लेवल छुआ। हिंडाल्को 4.5% ऊपर। एल&टी एंड में इसमें एक बड़ी मूव आती हुई दिखी, नजर रखिएगा कल के ट्रेड में इस काउंटर पर। टाटा मोटर्स बढ़िया तेजी, HDFC, कोल इंडिया। अगर आप देखेंगे टॉप गेनर्स सब अलग अलग सेक्टर से हैं, तो आज ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन एक बार फिर से आपको देखने को मिला। ऑफकोर्स बैंक्स और फाइनेंशियल सबसे आगे थे, HDFC लिमिटेड, SBI, HDFC बैंक, कोटक, ICICI, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बढ़िया तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2% का सहारा दिया, इन्फोसिस ने खरीदारी दिखाई, इन दिग्गजों से आपको सपोर्ट आते हुए दिखा। बाजार की स्ट्रेंथ बेहद मजबूत, 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहे हैं। टॉप लूजर HDFC लाइफ सिर्फ और सिर्फ 1% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखा, तो वो आपको बाजार की स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहा है इस समय। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज का स्टार, इस हफ्ते का स्टार, इस सीरीज का स्टार, 30% की तेजी 3 दिनों में आपको आती हुई दिख रही है। DLF ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 9%। यूनाइटेड स्पिरिट्स 7.5%। इंडियन होटल्स 185 का टारगेट बीते हुए 7% की तेजी। पीरामल एंटरप्राइजेस हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए 5.5% ऊपर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, RBL बैंक, टाटा पावर, L&T इन्फोटेक, कैनफिन होम्स, किसी भी स्टॉक पर हाथ लगाइए, किसी भी सेक्टर से आपको विनर्स आज ट्रेड में आते हुए दिखेंगे। बड़ी तेजी के बाद जी एंटरटेनमेंट में थोड़ी मुनाफा वसूली, ICICI लोम्बार्ड, बालकृष्ण और स्ट्राइड्स मामूली गिरावट। बट अनिल जी, नई रिकॉर्ड क्लोजिंग 17,800 के पार पहली बार, और 37,800 के बेहद करीब प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की, बट 850 पॉइंट्स ऊपर सर। क्या बात है, तो बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज। और आप सब लोग जो पैनल पे बैठे हैं, आप अपने आप को ये मानकर चलेंगे आप लकी चार्म में आप सब लोगों की वजह से ही हुआ है हाई। हाँ देखो, सबके स्माइल आ गई और सब लोगों को लग रहा है जैसे उन्होंने ही किया है। मुझे लगा गुलाब जामुन ने कराया आज तो गुलाब जामुन। चलिए, आज का ट्रेडिंग सेशन दीप और गुलाब जामुन के नाम, लेकिन वाकई में ये दिन ऐसा है बढ़िया से जो सेलिब्रेशन वाला मामला है। 60,000 के बेहद करीब पहुंचा हुआ। फाइनल क्लोजिंग आ जाने दे, तब तक मैं जल्दी से एक बार बता दूं बाजार बंद होने के बाद का क्या एक्शन है आपके लिए। गुरुवार है आज, और बात होती है पूरी दुनिया भर की। हमारी वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन का दिन है, और इसमें हम आपको बताते हैं ढेर सारा एक्शन। पाकिस्तान और चीन पर रहेगी हमारी नज़र, फ्रॉड से लेकर हाईलाइट्स बाकी सारी चीज़ों की, क्वाड से लेकर, माफ़ कीजिएगा, टेक, साइंस और हॉलीवुड की इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए, जो सारी खबरें आपको मन को और आपकी आंखों को बहुत अच्छी लगे। एक झलक देख लीजिए। चीन में क्यों आया चिकन बेबी ट्रेंड? बताएंगे किस मछली की कीमत हुई करोड़ों में। उत्तर कोरिया ने कैसे बढ़ाई दुनिया की चिंता। काबुल की किस गलती पर पछताया सुपर पावर। और एमी अवार्ड्स में किसने मारी बाजी, देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। इनमें से तो एक भी खबर मेरी देखी नहीं। एक काबुल वाली थोड़ी छोड़ दो, जो थोड़ा थोड़ा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ को एक बम गलती से डाल दिया था कोई अमेरिका ने, है ना, जिसमें कुछ नागरिक मर गए थे। उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी खबर लगती है जो मैंने कहीं देखी सुनी। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है सर। वो पहली वाली क्या थी? हाँ गजब ही है। और एक वो
करोड़ों की मछली, बड़ी इंटरेस्टिंग। हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें ढूंढ कर लाती है। मिस मत करिएगा ये शो। आज शाम 5 बजे, नहीं 4:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, 4:30 बजे है ये आपके लिए शो, बात दुनिया की। और शाम 5 बजे का शो घर खरीदारों के नाम। जी हाँ, एक सर्वे ऐसा आया है जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आए कि अब जितने लोग हैं ना नौकरी करने वाले मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह और बड़ी बाकी कुछ बड़े शहरों में, वो अगले 3 महीनों में नया घर खरीदना चाहते हैं। सिर्फ 3 महीनों में, अगले 3 महीनों। उसकी वजह है कि एक तो जॉब मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इंक्रीमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, आउटलुक बढ़िया दिख रहा है, और ऐसे में ज़्यादातर लोग अब जो घर खरीदना चाहते हैं वो बड़ा खरीदना चाहते हैं, छोटा नहीं चाहिए किसी को। अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। और क्या होता है कि अब जैसे मेरे घर में मैं हूँ, वाइफ और 2 बच्चे हैं। अब मुझे अगर सपोज घर से शो करना है तो मुझे एक अलग रूम चाहिए, दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए अलग चाहिए, और हमारी होम मिनिस्टर को फिर उनके हिसाब से सब लोग चले हैं, तो हाँ उनका है, तो इलाका तो उनका है तो वहाँ पर आप घुसपैठ कर, तो अब सब लोगों को है ना बड़ा घर चाहिए। तो बड़ा घर भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, और नया घर भी चाहिए। और ये इस वजह से भी है कि दाम गिरे हुए हैं, रेडी पोजीशन है, और ब्याज दरें भी काफ़ी कम है। तो अब ये जो नए घर खरीदने की आपकी चाहत है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन खरीदने के पहले आपको क्या कुछ देखना है, क्या सोच समझ कर आप नया घर खरीदें, बुकिंग करवाएं, रेडी पोजीशन लें, या फिर जब लोन ले रहे हैं तो लोन किससे लें, ब्याज दरों के साथ साथ क्या देखें। नई सोसाइटी में जाएं, बड़ी कॉलोनी में, अच्छी एमिनिटीज़ वाले में जाएं, जहाँ पर आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगे। कभी कभी आपको ये फीलिंग भी आ सकती है हम अपने ही घर में किराएदार हैं, इतना मेंटेनेंस आता है। या फिर पुरानी सोसाइटी में लें जहाँ मेंटेनेंस नाम का है लेकिन फिर एमिनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं, और कोई आपसे मिलने आए तो ऐसे लगे अरे ऐसी जगह रहते हैं। तो वो बहुत सारी ये सब डिस्कशन होता है। टीवी पे लोग करे नहीं करे, एक्चुअल तो होता है ना, 100% है ना, होता है। तो आपको किस तरह से, किस जगह, किस तरह की सोसाइटी में घर खरीदना चाहिए। बाकी तो जैसा कुणाल जी ने कोठी बनवाई है, जो बंसल जी ने डिस्क्लोज किया है, वो तो मतलब एक्सेप्शनल है, वो तो सबके बस की बात नहीं है। बंसल जी बाय द वे, हो गई कुणाल जी की कोठी पूरी हो गई। हाउस वार्मिंग फंक्शन, वो जो जिसमें खाने वाने के लिए बुलाया जाता है, उसका क्या सीन है? नहीं अनिल जी, कोठी नहीं अनिल जी, इनका तो अनिल जी वो एग्जॉटिक वाला फार्म हाउस है अनिल जी, एग्जॉटिक वाला फार्म हाउस है, और सब कुछ हो चुका है अनिल जी। मतलब कि कोविड है, मतलब कि ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो आप लोग भी आते हैं अनिल जी। हाँ। तो मोस्ट वेलकम है कुणाल जी की तरफ से, स्वागत अनिल जी सबका एग्जॉटिक फार्म हाउस पर। एग्जॉटिक फार्म हाउस, वाह, एग्जॉटिक फूड, एग्जॉटिक लोकेशंस पे हॉलीडे, अब एग्जॉटिक फार्म हाउस भी है। चलिए बढ़िया है, आप दोनों इसी तरह से एक दूसरे की पोल खोलते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपने एग्जॉटिक फार्म हाउस बनाया, एक बढ़िया कोठी बनाई, लेकिन जितने आप ज़्यादा तरक्की करें हमें खुशी होगी। तो बाकी जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये विशेष शो है। शाम को हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। जयेश राठौर साहब होंगे, जो कि डायरेक्टर हैं द गार्जियंस रियल एस्टेट एडवाइजरी के। प्रीतम चिवकुला साहब होंगे, सेक्रेटरी हैं क्रेडाई MCHI के। प्रदीप मिश्रा साहब जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे हम बातचीत। सस्ती दर, ले लो सपनों का घर, ये आपके लिए विशेष शो। अब आइए रात 8 बजे का शो, जो हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआती गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोविड से मरने वालों के जो परिजन हैं उन्हें ये मुआवजा कैसे मिले, आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब तक मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में हैं तो प्लीज़ ये शो देखिए और समझ जाइए कि कैसे प्रोसेस है पूरी, जिससे आपको कोरोना के क्लेम्स आप ले सकते हैं। और इसलिए देखिए एकदम आसान भाषा ना, ये टाइटल जिसने लिखा है उसको वेल्डन कार्ड दिया जाना चाहिए। कोरोना क्लेम का कह गए, बिल्कुल परफेक्ट है। ABCD नहीं, वो एक्चुअली क्या हमारी आदतें भी ऐसी बिगड़ गई ना, हर चीज़ की ABCD तो कर देंगे, कह गए नहीं करते। जबकि सीखना हम तो कह गए सीखे पहले से, सही बात है। तो जैन साहब कैसा लगा टाइटल, कोरोना क्लेम का कह गए? सही है, नहीं तो जनरली ABCD A to Z होता है, का हम भूल ही जाते हैं हिंदी में। और वेरी फ्रैंकली मुझे तो याद भी नहीं है पूरा का लिखने, बोलोगे तो डर जाते हैं। हाँ, कह गए से गया तक याद है कि नहीं? त्रय गया आगे लास्ट में, बीच वाला पूछूं? चलो जाने दो बहुत लोगों की पोल मिल जाएगी
चलिए, आप हिंदी बोल लें, पढ़ लें, यही अपने आप में अच्छी बात है। चलिए, तो ये है आज की कवर स्टोरी, जरूर देखिएगा। और उसके साथ ही क्या है मामला, ये हमारी विशेष पेशकश है जिसमें हम हर रोज आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं एक कुछ ऐसी टर्म जो आपको समझनी चाहिए, जो सुनने में लगता है हमको आती है लेकिन आती है नहीं एक्चुअली। सही बात ये। तो ऑकस ये शब्द बड़ा आजकल सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का ये सुरक्षा गठबंधन है। लेकिन ये सुरक्षा गठबंधन बना क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी है कि नहीं है तो क्या है। तो आज हम ऑकस को आसान भाषा में डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे ऑकस पर क्यों है फोकस। ये भी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। ऑकस पर फोकस। चलिए, ऑकस पर फोकस हमारी दूसरी कवर स्टोरी। रात 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन में ऐसी स्टोरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा कवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपके काम का हो। कोरोना क्लेम का कखग, ऑकस पर क्यों है फोकस, जरूर देखिएगा। फाइनल रख दें जी सर। लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हैं बाजार और दिन के दौरान भी 17,822 अब तक की सबसे उच्चतम क्लोजिंग और 17,843 अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। निफ्टी बैंक 37,830 हाई बनाया आज, वो लाइफ टाइम हाई नहीं है, नहीं 37,771 लाइफ टाइम हाई, तो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स 59,957 लाइफ टाइम हाई और जो बंद हुए 59,885, ये भी लाइफ टाइम हाई पर 958 अंकों की दमदार उछाल सेंसेक्स में। ओके, फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो आप सब महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया बाजार को लाइफ टाइम हाई तक पहुंचाने के लिए। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और जैन साहब, आप सबका दिल से आभार।